दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? ठीक है ना? सही होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ये उम्मीद हम लगाए बैठे हैं आपसे। बिल्कुल सत्यमेव जयते भाई, बिल्कुल। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। बिल्कुल सभी इंस्पेक्टरों को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल जय भीम। बिल्कुल भाई, जय हनुमान। बिल्कुल सब कुछ। हाँ, जय श्री राम। बिल्कुल। तो अब ये बताइए भाई, आप सही होंगे? कोरोना के जो केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे, पता होगा ना, पर डे करीबन अप्रोक्स 70,000 के करीब पहुंच गए। तो आप अपने घर में सभी का ध्यान रख रहे होंगे, खुद भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका इंस्पेक्टर बनना वो तो कंफर्म है ही है। जिस तरीके से बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे तैयारी करेंगे तो हाँ। डाउट की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं डाउट के बारे में जरूर लिखता हूं बच्चे। डाउट क्लास वीक के लास्ट में, डाउट क्लास वीक के लास्ट में, वीक के लास्ट डे यानी आज कौन सा दिन हो गया? आज थर्सडे, वीरवार है, तो शुक्रवार को क्लास ले लेते। सीआई बड़ा मजेदार आने वाला है। तो शनिवार के दिन जो है हम क्या करेंगे? डाउट करेंगे बच्चे। हाँ, राम राम भाई सभी को। शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन जो है, शनिवार के दिन डाउट रखेंगे। हाँ, शनिवार को डाउट। हाँ, शनिवार को डाउट की बात करेंगे। ठीक है ना बच्चे? शनिवार को डाउट। शनिवार को क्या करेंगे? डाउट करेंगे। सैटरडे क्या करेंगे भाई? डाउट करेंगे। एक एक डाउट करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के खत्म करेंगे। किसके खत्म करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के खत्म करेंगे। उसके बाद समय मिलेगा अगली बार में, परसेंटेज करेंगे, 2 दिन रख लेंगे डाउट के। उसके बाद एसआई सीआई सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे, ये डाउट करेंगे। एसआई का तो डाउट एक बार मतलब ही नहीं है जब तक परसेंटेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक सीआई कंप्लीट नहीं होता तब तक एसआई के डाउट करने का फायदा नहीं है। कई सारी जगह जो बच्चे क्वेश्चन वगैरह देखते हैं तो एसआई वाले में भी सीआई के कंसेप्ट डाले होते हैं, सीआई के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। मैं जो आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल डाउट उसी टाइम लेंगे जब सीआई आपका हो जाएगा, इतने हो भी जाएगा। पीडीएफ खुल नहीं रही है बच्चे, डलवा तो कल ही दी थी दोस्त, कल पीडीएफ डलवा तो दी थी, खुल नहीं रही है, तो वो एक बार टेक्निकल इनसे टीम से बात करनी पड़ेगी दोस्त, टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम एसआई का जो सबसे इंस्टॉलमेंट वाला बच्चा जो थोड़ा सा मुश्किल मानता है, इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट पे चल रहे थे, थोड़ी सी आवाज वगैरह की दिक्कत आ गई थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन ऐसे आपको मैंने बताया था कि कल 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे भाई, ठीक है ना? तो आज एक और पूछ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी दोस्तों को, जय हिंद। बिल्कुल। अब आप आपस में कोई कमेंट ना करें, अपनी सभी की जो है वार्तालाप हो गई है दोस्त। अब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सही है ना? इंस्टॉलमेंट वाले, किस्त वाले क्वेश्चन। कौन सा दोस्त? इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? किस्त। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? किस्त बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे? क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार आपको ही बताना, फिर बात करेंगे। 6450 रुपए के ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 6450 रुपए के एक ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इसके बच्चे वो क्वेश्चन आंसर में वो लिखे हुए नहीं है, मैंने टाइपिंग वालों को आज से 3 दिन पहले दे दिए थे, बट उनके थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? लिखने के अंदर एक ही मीडियम लिख पाएंगे, या तो हिंदी मीडियम दोस्त या इंग्लिश मीडियम। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बात बोली है, बहुत ही बढ़िया बात बोली है बच्चे कि सर पहले डाउट पूरे करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, वीक के लास्ट में दोस्त, बिल्कुल। अभी भी लिखा था, एक पेज भी चलते, वीक के लास्ट में। एक बार सुनो बच्चे। बाई चांस कोई दोस्त लेट जुड़ा है दोस्त, बाई चांस कोई दोस्त लेट जुड़ा है, डाउट क्लास वीक के लास्ट डे यानी शनिवार के दिन होगी दोस्त। डाउट क्लास वीक के लास्ट डे यानी शनिवार के दिन होगी। ये 1 नंबर पेज है, ये पेज नंबर 1 है। मैं बार बार 2-4 क्वेश्चन करा के बार बार मैं
पेज नंबर 1 पे आता रहूंगा, मैं बार बार पेज नंबर 1 पे आता रहूंगा। हो सकता है कई दोस्त धीरे धीरे लेट जुड़े हो तो ये बात उन्हें ना पता हो, बार बार वो कमेंट करने लग जाएंगे। मैं बार बार पेज नंबर 1 पे आता रहूंगा। डाउट क्लास जो है वो शनिवार को होगी भाई, डाउट क्लास जो है वो शनिवार को होगी। मैं हर एक 3-4 क्वेश्चन करा के, हाँ हर एक 3-4 क्वेश्चन करवा के, मैं बार बार हर एक 3-4 क्वेश्चन करवा के मैं पेज नंबर 1 पे अगर आप कहोगे तो मैं आता रहूंगा या उसी पेज में बात लिखता रहूंगा। ठीक है ना बच्चे, इसी बात चीज पे लिखता रहूंगा। बट अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई आप ध्यान से मेरी बातें सुनते रहो, जो जो चीज आपके दिमाग में आएगी, जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं उसका जवाब यहां पे मैं देके जाऊंगा। मैं कोई भी बात बोलता हूं, कोई भी मैं बात बोलता हूं तो उसके लिए कितने क्वेश्चन दिमाग में आपके उठ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं जानता हूं, ध्यान रखना। और हर एक क्वेश्चन का मैं धीरे 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 जवाब दे देता हूं। आने वाले सारे क्वेश्चनों के अंदर जो जो आपकी फीलिंग है, सारी भावनाओं का मैं जवाब जरूर देता हूं। हाँ, मैं आपको बिल्कुल जरूर जवाब देता हूं दोस्त, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से आप अच्छे बच्चे की तरह क्लास का एंजॉय कीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए 6450 रुपए के एक ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जिसमें ब्याज की रेट कितनी लिखी बच्चे, जिसमें 5% पर एनम, 5% पर एनम ब्याज की दर शामिल है, ब्याज की दर शामिल है, यानी ये जो कर्जा है शामिल है, यानी ये जो कर्जा है 6450 रुपए ये 4 साल के बाद देना पड़ेगा। आपके बैंक से मैंने कोई कर्जा लिया है, ये नहीं पता कितना मूलधन लिया, ये भी सिखा दूंगा मैं आपको। मूलधन खैर नहीं पूछा, मैंने आपके बैंक से कोई कर्जा लिया है और उस कर्जे को मैंने 4 साल के लिए लिया है, 4 साल के बाद 6450 रुपए देने पड़ेंगे। अब मेरे ये समस्या है बच्चे, मैं इकट्ठा पैसा नहीं दे सकता। फिर मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं यार मैं अगर 4 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना चाहूं तो चलेगा। अगर मैं आपको यह बात बोलूं कि भाई इस कर्जे को मैं इकट्ठा पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, अगर मैं 4 किस्तों में देना चाहूं तो चलेगा। बैंक को क्या दिक्कत है, बैंक कहेगा चलेगा सर। तो मैं कहूंगा बता दो भाई बराबर बराबर होना चाहिए, मेरे पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये मत कह देना पहले साल फोन करके इतना पैसा लेके आ, अगले साल इतना लेके आ, ऐसे मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं 4 बराबर किस्तों में भुगतान करना चाहता हूं तो बताओ एक किस्त कितने रुपए की होगी। अगर 6450 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जिसमें 5% वार्षिक दर से ब्याज शामिल है, तो बताओ एक किस्त कितने की होगी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बताओ प्रत्येक किस्त कितने की होगी, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं भाई इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, कितने रुपए की होगी बिल्कुल, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ये आपको जवाब सारे धुरंधरों को देना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बताओ बच्चे 1500 सुपर जवाब चल रहा है बच्चे, 1500 लगभग सब दोस्तों का जवाब बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, लगभग सब दोस्तों का जवाब 1500 चल रहा है। शाबाश, गजब का जवाब भाई। हाँ, अमित ने बात बोली, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया बच्चे, इंस्टॉलमेंट वाला ही सिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट वाला सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया। जिन दोस्तों को इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आया बच्चे, उनको सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया। एक तरफा जो जवाब है ना इंस्पेक्टरों का, हाँ एक तरफा जो जवाब है ना दोस्तों का, वो 1500 चल रहा है भाई। गजब का एक तरफा जवाब 1500 चल रहा है, बिल्कुल मान गए और बिल्कुल सही उत्तर है भाई। जिन इंस्पेक्टरों का 1500 बिल्कुल वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, चलिए ध्यान से अब सुनो बच्चे, जिन बच्चों को इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, एक बार तो मैं उसका रट्टा लगवा रहा हूं। एसआई का इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन एक अच्छा माना जाएगा। अगर पेपर में सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो एक अच्छा लेवल आया हुआ है। अच्छा का मतलब मेरा होता है मुश्किल लेवल आया हुआ है। तो एक बार तो मैं बिल्कुल एक रट्टा लगवा रहा हूं, एक बार तो मैं बिल्कुल रट्टा लगा रहा हूं, उसके बाद उससे भी गजब तरीके से सिखाएंगे। एक बार चुपचाप सुनते रहना, समझ आए या ना आए, समझा नहीं रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं रहा, चुपचाप सुनते रहना, समझा नहीं रहा, 3 बार बोल रहा हूं, समझा नहीं रहा, सुनना, ठीक है। सीधा रट्टा लगवा रहा हूं, एक किस्त 100 रुपए की मानेंगे, एक किस्त कितने की मानेंगे भाई, 100 रुपए की मानेंगे।
एक किस्त हम कितने रुपए की मानेंगे? 100 रुपए की मानेंगे। सबको पता है रेट और टाइम की गुणा करनी है। ब्याज की रेट क्या है? 5%। कितने? 4 बराबर किस्तें। कितने वार्षिक किस्तें? 4। उससे एक कम से लगना है। जितनी भी किस्तें हैं उससे कम से लगना है। क्यों लगना है? एक बार नहीं सिखा रहा, रट्टा लगवा रहा हूं। एक बार में आपको नहीं सिखा रहा, एक कम से लगना है। एक कम से लगना है। क्यों लगना है नहीं बता रहा, क्यों लगना है ये बात मैं आपको नहीं बता रहा। बिल्कुल एक कम से लगना है बस। तो 4 में से कम किया 3। रेट कितना है बच्चे? 5%। उसकी गुणा करेंगे। परसेंट चाहे मत लिखो। क्यों ना लिखो? क्योंकि 100 का मतलब भी आउट ऑफ 100 होता है। 100 का मतलब परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है। चलिए भाई, अगली किस्त कितने की? फिर 100 रुपए की। अच्छा एक फिर एक कम कर दो, 2 गुणा में 5, क्योंकि हर साल में किस्त देते जा रहा हूं। 100 प्लस में 1 गुणा में 5 और लास्ट में 100 प्लस में 0 गुणा में 5। ये क्यों आया, कैसे आया, कुछ नहीं सिखा रहा। बिल्कुल रट्टा लगवा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल रट्टा लगवा रहा हूं, कुछ भी नहीं सिखा रहा। चुपचाप सिर्फ देखते रहो, एक बार कुछ नहीं सीखना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आपको ऑनलाइन बुक मिलती है बच्चों, ऑनलाइन। आपको कुछ नहीं सिखा रहा, कुछ भी नहीं सिखा रहा। एक बार चुपचाप सुनते रहो बच्चे। एक किस्त में 100 रुपए की मानूंगा। सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो बात है, फिलहाल रट्टा लगाने वाली बात है, सबसे खराब बात है वो ये है भाई, जितना भी ईयर है, जितनी भी किस्तें हैं उससे एक कम से लगना है। जितनी भी किस्तें हैं वो एक कम से लगना है। और वो आप मेरे पे छोड़ दो, ये चीज याद कैसे रहेगी जब मैं थोड़ा समझाऊंगा इस बात को, ठीक है? अब सुनो बच्चे, अगर 100 रुपए की किस्त थी, हमेशा एक कम से लगो। 4 से एक कम कितना होता है? आपको जान के बड़ी खुशी होगी। 4 से एक कम 3 होता है। 3 2 1 0 तक चलना है। अगर किस्तें 5 होती, अगर किस्तें 5 होती तो पता है कितने से लगना? आपको जान के अति प्रसन्नता होगी। 5 से एक कम 4 होता है। ये जो गजब का दिमाग आपका स्ट्राइक कर रहा है ना तुरंत, भाई 5 से एक कम कितना होता है? 4 होता है। ये अलग है, ये सबसे अलग करेगा आपको। तो 4 3 2 1 0 तक चलते। हालांकि मैक्सिमम पेपर वाला 4 किस्त देता है या 5 देता है? हाँ, इंग्लिश दोनों में। बाइलिंगुअल एक नाम होता है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों में। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों में, ठीक है? सुनो भाई, आप ये बताइए, अगर किस्तें 7 होती तो मैं कहां से लगता? 6 5 4 3 2 1 0 से लगता। और आपको जान के इससे भी ज्यादा खुशी होगी, अगर किस्तें 8 होती तो आप 7 से लगते। 7 6 5 4 3 2 1 और 0। समझ रहे हो ना? अगर अब आपको पता लगेगा, अब आपको अपने ज्ञान का आभास होगा। समझ रहे हो ना बच्चे? आप हनुमान हो, ठीक है ना? और मैं आपके लिए वो रामायण में क्या था, जो जिसने मतलब रियल में हनुमान में कितनी शक्ति थी, हाँ, उसका आभास करवाया था। बच्चे मैं तो आपको सिर्फ आभास करवा रहा हूं, ठीक है ना? आपके अंदर कितनी ताकत भरी हुई है, ठीक है ना? अब बताओ बच्चे, अगर किस्तें 10 होती तो कहां से लगते? 9 से। ये आपका ज्ञान है। अगर किस्तें 11 होती तो कहां से लगते? 10 से। हाँ बिल्कुल बच्चे, खुशी हो रही है ना? बिल्कुल खुशी हो गई, ऐसे मजा आएगा आपको, बिल्कुल। हाँ, अब ये बताओ बच्चे, कुछ नहीं करना। ये बताइए, अगर ये पहली किस्त में ना देता तो लास्ट में कितना बन जाता? 115। अगर ये किस्त जितना, मतलब जैसा दिमाग आपका है ना, जैसा दिमाग आपका थोड़ा खुरापाती दिमाग है ना, बिना मतलब के जो कमेंट करने वाला, वैसा का वैसा आप जैसा ये है आपका बोर्ड है। इसके अंदर भी एक बीच बीच में देखते हो आप, इस बोर्ड पे पढ़ा रहे, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा तो बीच बीच में एक आता रहता, पता है ना वो क्या है? समझ रहे हो? वो ये जो मतलब क्या बताऊं, बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये क्या है बोलो? 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 110। आगे बताओ भाई, 100 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 105। और 100 प्लस में 0 कितना हो जाएगा दोस्त? 100। इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर मैं किस्तें ना देता, अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट, ये किस्त है भाई, हिंदी बोर्ड का फायदा उठाते हैं, वाइट लिखते हैं, ठीक है ना? अगर मैं इंस्टॉलमेंट, अगर मैं ये किस्त ना देता, अगर मैं इंस्टॉलमेंट ना देता तो ये अमाउंट लास्ट में इतना अमाउंट बनता। कितना बच्चे? 115, 15 और 10, 25 और 5 30, और 1 2 3 4, 430 ही बन रहा है ना बच्चे? 15 और 10 25 और 5 30, बिल्कुल 430। अगर मैं किस्तों में भुगतान ना करूं, लास्ट में आपके पास कर्जा देने आऊं तो आप मेरे से 430 लेंगे। अगर किस्तों में दूं तो 100 400 में काम चल जाएगा। सही बात है, ये तो पता होगा ना बच्चे? ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा ना? अगर मैं किस्तों में भुगतान करता हूं तो कर्जा कम देना पड़ता है। मैंने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी की किस्त है भाई 20,000 रुपए प्रति महीना। सपोज अगर 20,000 रुपए प्रति महीना किस्त है तो हर महीने में किस्त दे रहा हूं 20,000 20,000 20,000। एक साल में कितना हो, कितनी पेमेंट करूंगा? 20,000 गुना में 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। बिल्कुल हाँ, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 20,000 गुना में 12, 2,40,000 रुपए होगा अगर मैं किस्तों से भुगतान करूं तो। अगर मैं एक भी किस्त ना देने जाऊं
और साल के लास्ट में कर्जे की पेमेंट करने जाऊं तो 2,40,000 में काम नहीं चलेगा बच्चे। मैं बीच में किस्त देने नहीं आया तो उसका ब्याज लगेगा मेरे पर और पैसा फालतू देना पड़ेगा, पता होगा ना। अगर हम किस्तों में कर्जे की पेमेंट करते हैं तो पैसा कम लगता है, और अगर वो किस्तें ना चुकाए लास्ट में कर्जा दें तो पैसा ज्यादा लगता है। अगर मैं किस्तों में भुगतान करता तो 400 रुपए में काम चल जाता, 100 रुपए की 4 किस्तें 400 में काम चल जाता। और अगर मैं किस्तों का भुगतान ना करूं तो लास्ट में 430 देना पड़ेगा। आज तक अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हमने पढ़े, आज तक अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हमने पढ़े, मैंने आपको हमेशा एक ही बात सिखाई, जो ये कहीं पे भी आप YouTube वगैरह कहीं टीचर से पढ़ लो, कोई नहीं बताएगा। वैल्यू का यूज सबसे लास्ट में करो। वैल्यू कितनी थी बोलो? 6450। इस 6450 का अब मैं लास्ट में यूज करूंगा। और ये बात इस क्वेश्चन में नहीं भाई, ये बात इस चैप्टर में नहीं है, ये पूरे मैथ में। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, हर चैप्टर के अंदर CI आगे कोई भी टॉपिक पढ़ लेना, हर चैप्टर के अंदर मैं एक बात बोलता रहा, वैल्यू को मत छेड़ो। इतना खराब मैथ होता है बच्चे, खराब इतना बनाया जा सकता है टीचरों के द्वारा ही, इसको पहले उठाने लग जाते हैं 6400। मैं हमेशा बोलता हूं वैल्यू, किताब में जो वैल्यू दे रखी है ना भाई, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है ना, उसको छोड़ दो एक बार। उसको छोड़ना सीख गया था मैं तो उसी का वहीं पे हो गया बंदे का। ये बताओ बच्चे, आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी हाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाउट, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस में भी दोस्त ने बोला है। हाँ, एक दोस्त ने बोला है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में डाउट है। आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी बच्चे, पिछला पेज पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनिए भाई, डाउट क्लास वीक के लास्ट में शनिवार को इस बार डाउट क्लास रखिए बच्चे, आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी। वीक के लास्ट में, ठीक है ना, वीक के लास्ट में शनिवार के दिन आपका डाउट रखा गया बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट। सबसे खास बात है, प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट रखा गया दोस्त, ठीक है ना। शनिवार के दिन सेम टाइम सेम जगह, शनिवार के दिन प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट रखा है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई। हाँ चलो भाई, इसका ये वैल्यू 6450 वैल्यू किसकी? आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी, बताओ 6450 क्या है? मूलधन है या लास्ट में जो ऋण बना वो कर्जा है या एक किस्त है? बच्चे 6450 लोन है। हाँ, 6450 क्या है? 6450 हाँ, 6450 क्या है दोस्त? कर्ज है। 6450 रुपए का ऋण है। अगर लास्ट में देंगे तो बताइए, ये वैल्यू किसकी? 430 की। बताओ एक किस्त कितने की? तो बताओ बच्चे, एक किस्त कितने की थी? गुणा में 100। एक किस्त कितने की थी भाई? गुणा में 100। कितना आएगा बच्चे? किस पे कटेगा? अब ये देखते हैं बच्चे, सारे दोस्त बताओ, कैंसिल कर देंगे ना, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। अच्छा, 43 से कम 43, कितना बच जाएगा? 43 में से घटाएंगे 1 और 2। हाँ, ये देखो, ये बीच बीच में आ रहा है ना, 1 और 2 5, किस पे जाएगा बच्चे? ये 5 पे। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर। जिन दोस्तों का जवाब 1500 था, बहुत ही गजब का उत्तर जिनका जवाब 1500 था। अब तक सबसे खास बात, अब तक सिखाया नहीं है भाई, सबसे खास बात। अब ये सोचेंगे कई दोस्तों की, क्या कर रहा है ये, 25 मिनट हो गए कह रहा अब तक सिखाया नहीं। बिल्कुल नहीं सिखाया, क्योंकि बताने के अंदर, पता है, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, कई कहेंगे बहुत तेज चलते रहो, आप आराम आराम से कराते हो। बच्चे, काम इकट्ठा हो जाता है ना, बहुत हो जाता है। आप में से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो ना, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं, आप में से मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो उसमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जिनकी पिछली सारी क्लासें कंप्लीट नहीं हुई है अब तक, वो देख नहीं पाया। हर रोज 2 घंटे की क्लासें पूरे वीक में बहुत हो जाती है मैथ की। अकेला मैथ थोड़ी पढ़ना, आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, मूल विधि पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, काम बहुत है आपके पास, ठीक है ना। और ऐसे ऑनलाइन एक बार देख के इतने घंटे, 6-6 7-7 घंटे तो ऑनलाइन की क्लासें पढ़ी आपकी। अगर वो क्लास से करके उसके बाद फिर टाइम निकालना पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने, कोई आसान बात नहीं है। जो आप काम कर रहे हो ना बच्चे, वो कोई आसान काम नहीं कर रहे हो, बहुत गजब का काम कर रहे हो। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चला रहा हूं, ताकि चीजें छूट ना जाए बच्चे। एक बार सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, आप मेरे को कह दो सर भगाओ, तेज तेज भगाओ, मैं भगा के खत्म करवा दूंगा, फिर भगा के सिलेबस खत्म करा दूंगा, फिर आगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? सब आपके फायदे के लिए कर रहा हूं बच्चे। चीज ऐसे बताओ भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, एक दोस्त ने कितना अच्छा बोला है, कितना अच्छा बोला कि सर आप बकबक बहुत करते हो। समझ रहे हो ना? सोच लो, बकबक बहुत करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, आप कुछ भी बोल दो, मेरे को कुछ भी बोल दो, कुछ भी में सब कुछ शामिल है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बकबक करूंगा वैसे ही बकबक करूंगा,
जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ाऊंगा दोस्त, ठीक है ना। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं एक बार पढ़ रहा हूं आपको, बोलो आप। बिल्कुल आप सही कर रहे हो, 1500, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर 1500, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पीडीएफ नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। हेलो सर, नहीं सर, पुलिस वाला होना कोई आसान काम नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं मानूंगा तुम्हारे। यू आर ग्रेट, ठीक है, ग्रेट वाली बनूंगा बस। जितनी क्लास हुई है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे से ही जवाब मिला मेरे को कि सर आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, हाँ अब सुनो भाई, हाँ अब सुनो बच्चे ध्यान से, खोलना मैडम, कोई भी बच्चा, हाँ मेल नहीं हो रही सर आपके उसमें। हाँ तो भाई बिल्कुल आप ये चीज ध्यान रखना, आप कुछ भी कमेंट करके, बुरा कमेंट करके, आप मेरे को बक बक मतलब भाई ज्यादा कर रहा है ये वो करके, या धीरे पढ़ा रहा है, मेरा तरीका नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। अगर आप ऐसे वैसे कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा, बट पढ़ाना खराब स्टार्ट नहीं करूंगा, तेज नहीं पढ़ाऊंगा। जितनी बार चीजें बतानी है वो उतनी बार मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आपके कुछ भी कहने से, ठीक है ना, तुम जितने साल के हो उससे ज्यादा तो मैं मैथ पढ़ाते हुए होगे, ठीक है ना बच्चे। 10th क्लास के बाद से मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये तो आप भूल ही जाओ कि आपकी जो समझ है वो मेरे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको ज्ञान इस चीज का कभी मेरे से ऊपर नहीं हो सकता, हाँ, कि कैसे पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आपको इस बात का ज्ञान मेरे से ऊपर कभी नहीं हो सकता कि भाई कैसे पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी एज मेरे से बहुत छोटी है। मेरे को कम से कम 10 साल तो कंपटीशन एग्जाम का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। इतना पढ़ाना पड़ेगा, 11 साल कोई बंदा पढ़ाएगा तब वो मेरे से ज्यादा सोच पाएगा भी कैसे पढ़ाना चाहिए। सोच के देखो, आप अगर 11 साल पढ़ाओगे तो मेरे को पढ़ाते हुए 21 साल हो जाएंगे। सोचिए, फिर भी आप मेरे बराबर नहीं आ पाओगे ना। सी आ गया, हाँ ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, बिल्कुल। चलिए भाई, अब बातें समझाने की बात। आप हमेशा ध्यान रखें, एक किस्त, हाँ एक किस्त 100 रुपए की मान के चलेंगे बच्चे, एक किस्त 100 रुपए की मान के चलेंगे, एक किस्त 100 रुपए की मान के चलेंगे हमेशा। जितनी भी किस्तें हैं, 4 किस्तें तो 3 से लग जाएंगे, 3 2 1 और 0, 5 किस्तें तो 4 से लग जाएंगे, 4 3, मतलब समझ रहे हो ना, 0 तक। सबको पता रेट और टाइम की गुणा करते हैं भाई, रेट और टाइम की गुणा करते हैं तब ब्याज बनता है। और ये भी सब दोस्तों को पता है, अगर प्रिंसिपल में किस्त में अगर आप ब्याज जोड़ते हैं तो अमाउंट बनता है, ये वो अमाउंट है। अगर मैं 4 किस्तों में पैसा देता तो मेरे को 400 रुपए देना पड़ता, और अगर मैं किस्तों में ना देता तो 430 देना पड़ेगा। अब तक तो समझाया भी नहीं है, खास बात और सुनो बच्चे, अब तक तो समझाई भी नहीं है चीज, समझाऊंगा तो अब लॉजिक आपके दिमाग में फिट कर रहा हूं भाई। हाँ प्रिंसिपल भी निकलवा दूंगा, प्रिंसिपल भी अभी निकलवाऊंगा, चिंता ना करो। हर चीज समझाएंगे आपको एक के, भाई क्या चीज है, कैसे होती है। अब सुनो बच्चे ध्यान से, यार प्रिंसिपल तो बहुत आसान है यार, क्या पूछ रहे हो। प्रिंसिपल अब तक कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर मैं किस्तों में कर्जे की भुगतान करूं ना भाई, एक किस्त 1500 की और 4 किस्त कितने की होगी, 6000 रुपए पड़ेंगे। अगर मैं किस्तों में भुगतान करूं दोस्त तो 1500 रुपए की एक किस्त है, और 4 किस्तों में कितना हो गया, 6000। अगर मैं किस्तों में भुगतान करूं तो 6000 रुपए लगेंगे, और अगर मैं किस्तें ना दूं तो 6450 रुपए लगेंगे। बट अगर बात करें प्रिंसिपल, मूलधन कितना है, तो ये मत कह देना भाई 6000 मूलधन है। ऐसा नहीं है दोस्त कि किस्त के अंदर ब्याज शामिल नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई कि किस्त के अंदर ब्याज शामिल नहीं होता। 6000 रुपए मूलधन नहीं है भाई। अगर मूलधन पे आना है, अगर मूलधन पे आना है कि सर आपने बैंक से कर्जा लिया कितना था, अगर आपको मूलधन पे आना है
बिल्कुल बच्चे, अगर आपको मूलधन पर आना है कि आपने बैंक से कर्जा लिया कितना था, तो इसका तरीका सुनो बच्चे। 6450 तो कर्ज है, लास्ट में देना है। अच्छा, कितने साल का ब्याज शामिल इसमें? 4 वर्ष का। ब्याज की रेट क्या है? 5%। दिमाग लगाओ बच्चे, 4 वर्ष, ब्याज की रेट कितनी? 5। टाइम रेट की क्या करते हो? गुणा। टाइम रेट की क्या करते हो? गुणा। तो बोलो भाई 5 गुणा में 4 कितना हो गया? 20। हाँ जितेंद्र विजय सिंह, बिल्कुल। हाँ, टीचिंग स्टार्ट करो। ये टीचिंग ही तो कर रहा हूं यार, ये टीचिंग ही तो कर रहा हूं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल ही बता रहा हूं बच्चे, आप सोच ही नहीं सकते। मैं प्रिंसिपल अगर आप ना बोलते ना, अगर आप ये कमेंट ना भी करते कि सर प्रिंसिपल बताओ, तो भी मैं बोलता। अगर 4 वर्ष और 5% रेट, तो 20 रुपए ब्याज हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल 100 होता है। 100 प्रिंसिपल, 20 ब्याज। ये वैल्यू किसकी? 120 की। बताओ भाई, 6420 वैल्यू किसकी दोस्त? 120 की। 6450 सॉरी, 6450 वैल्यू किसकी? 120 की। बतानी किसकी है? बोलो बच्चे, 100 की। अपने आप प्रिंसिपल आ जाएगा, चाहे वो पॉइंटों में आएगा, अलग बात है। 0 से 0 कैंसिल, आधा किया 6 आ गया भाई, आधा किया तो यहां पे 50 आ गया। और छोटा करें, कैंसिल हो, यही कर दो। 6 एकम 6, 6 7 42, कितना बच गया? 3 ना। 6 7 42, 6 5 30। इनकी गुणा करेंगे, 0 पॉइंट हट जाएगा। 5 5 25, 2 35 और 2 37, 3 कैरी किया, 5 और 3 8। ये लो बच्चे, जैसे इनकी आप गुणा करेंगे, ठीक है ना, 0 से 0। ये 6450 वैल्यू किसकी? 120 की। चाहिए किसकी? बोलो बच्चे, 100 की। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और यहां पे आधा किया, कितना हो गया? 12 का आधा कितना होता है भाई? 6। 100 का आधा कितना होता है? 50। काटा, 6 एकम 6, 0 और 6 7, थोड़ा कैंसिल गलत कर दिया मैंने। 6 एकम 6, 0 6 7 42 और 5, 107.5 की 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 7 35 और 2 37 और 5 एकम 5, यानी 5375। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 5375 था। कितना था? बोलो भाई, 5375। अब मेरी सारी बात सुनो बच्चे, आपसे मैंने कर्जा लिया कितना था? 5375 रुपए लिए थे। आपसे मैंने कर्जा लिया कितना? 5375। एक बार फिर बताओ, 6450 वैल्यू किसकी? 120 की। 120 की क्यों भाई? 4 वर्ष, 5% ब्याज की रेट। तो बताओ 4 गुना 5 कितना होता है? 20। 20 बन गया ब्याज। सबको मैंने ये बताया एसआई के अंदर। हाँ, सब 120 कैसे है सुन तो लो बच्चे, 3 बार बताऊंगा यार, आप मत लिखो, चाहे आप ये बात मत लिखो 120 कैसे है, मैं 3 बार भौंकूंगा, 3 बार। 5 गुना में 4 किया, कितना आया दोस्त? 20। 5 गुना में 4 किया, कितना आया? 20। सबको पता है रेट और टाइम की गुणा क्या होती है? ब्याज। रेट और टाइम की गुणा करें तो क्या होता है? ब्याज। हाँ, रेट और टाइम की गुणा करें तो क्या होता है? ब्याज। 5% ब्याज की रेट है, 4 वर्ष, 4 गुना में 5 20, ये ब्याज है। प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते हैं, प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते हैं। ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है 20 रुपए। ये इंटरेस्ट है, ये क्या है? ब्याज। ब्याज कितना है? बोलो 20 रुपए। तो 100 प्लस में 20 कितना हो जाएगा? 120, 120। 100 प्लस में 20 कितना होता है? 120। 120 रुपए अमाउंट है। रियल में बताओ बच्चे, अमाउंट कितना था? 6450। ये वैल्यू किसकी? 120 की। चाहिए किसकी? 100 की। आप प्रिंसिपल देख लेना, कितना आया था? 5375। 5375 रुपए मूलधन है। ये पैसा मैंने आपके बैंक से लिया था। 5375 रुपए मूलधन है, ये पैसा मैंने आपके बैंक से लिया था। हाँ, 5375 रुपए मूलधन है। हाँ, 6450 अमाउंट था बच्चे, कर्जा था यार। 6450 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 6450 क्या था? कर्जा था, ऋण था, लोन था, अमाउंट था। 6450 रुपए ऋण था। 6450 रुपए के एक ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, जिसमें 5% दर से ब्याज शामिल है। सोचो, जिसके अंदर ब्याज शामिल होता है वो होता है अमाउंट। अगर मैं कहूं 6450 रुपए का एक ऋण जिसमें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज शामिल है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल नहीं है, ये लोन है, ये कर्जा है, ये अमाउंट है जो 4 साल बाद देना पड़ेगा। ये 6430 रुपए अमाउंट था जो 4 साल बाद देना पड़ता। ये 6450 अमाउंट था जो 4 साल बाद देना पड़ता। और कर्जा मैंने लिया कितना था? वो 5375। और किस्तों में दूंगा तो कितने में काम चल जाएगा? 6000 में। अब चुपचाप ये बात सुन लो भाई, ये कम से क्यों लगे? सुनो बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर किस्तें 4 है, 4 वर्ष है, 4 साल में किस्तों का भुगतान करना है, ब्याज की रेट है 5%। सारे बच्चे दिमाग लगाओ, मैंने 4 अभी सिखा रहा हूं, अब तक सिखाई नहीं थी बात। 4 साल के लिए मैंने कर्जा लिया, 4 साल के लिए मैंने आपसे कर्जा लिया है,
और मैं प्रत्येक किस्त 100 रुपए की देना चाहूंगा एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में। सोच के देखिए, पहली किस्त जब मैं देने आऊंगा, हाँ हाँ हाँ, अब सुनो बच्चे, अगर मैं पहली किस्त देने आऊंगा तो 1 साल बाद आऊंगा, और 1 साल बाद 100 रुपए किस्त देके चला गया। सोचिए, अगर ये 1 साल के बाद मैं 100 रुपए की किस्त देके जा रहा हूं, सोच के देखो दोस्त, अगर ये 100 रुपए की किस्त मैं ना देता तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता? मैं आपके बैंक में फिर कभी ना हूं, मतलब मैं 4 साल के लिए कर्जा लेके गया, आपके बैंक में कभी भी ना हूं, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो सोचिए, पहली किस्त देने का 1 साल के बाद मेरा हक था और मैं पैसा देने नहीं आया। अगर पैसा देने नहीं आया तो ये 100 रुपए मैं आपके 3 साल यूज करूंगा। अगर 3 साल में आपका पैसा, बैंक का पैसा यूज करूं तो आपका हक है मेरे से ब्याज लेने का। कितने साल का? 3 साल का ब्याज, 100 रुपए पर 5% ब्याज की दर, तो कितना 115 बन जाएगा ना। अगर पहली साल के लास्ट में जो 100 रुपए देने थे, अगर मैं वो 100 रुपए ना दूं तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, लास्ट में 115 बन जाएंगे। सही बात है ना। अगली बात सुनो, अगली बार कब आना था? 2 साल बाद। 2 साल बाद ये 100 रुपए देने आना था और मैं तो आपके बैंक में आया ही नहीं। 100 रुपए देने आना था, आया नहीं। अगर मैं 100 रुपए नहीं देने आया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? ये अगले 2 वर्ष तक पैसा मैं यूज करूंगा। और 1 साल का ब्याज कितना है भाई? 5। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपए। लास्ट में 110 बन जाएगा, लास्ट में 110 देना पड़ेगा। अगली किस्त देने कब आऊंगा मैं? 3 वर्ष बाद। 3 साल चले गए, 3 वर्ष बाद आना था। कितने रुपए देने आना था? 100 रुपए देने आना था। और सोचिए, अगर ये पैसा मैं ना दूं तो भाई, अगर नहीं दूंगा तो 1 साल और पड़ा है, उस 1 साल तक पैसा मैं मेरे पास रखूंगा तो 5 रुपए ब्याज, 1 साल का 5 रुपए ब्याज बन जाएगा, लास्ट में 105 बनेंगे। चौथा साल, आज चौथा साल पूरा हो गया, आज के दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। आपने जो कर्जा ले रखा, अपना घर रखे, अपनी जमीन रखे, तो अगर आप नहीं दोगे तो बैंक की हो जाएगी। आज के दिन जो 100 रुपए मैंने नहीं दिया, आज के दिन तो आना ही पड़ेगा, कोई ब्याज की नहीं लगेगा, यानी 100 के 100 ही लगेंगे। आज के दिन तो आपको आना ही था। इसका मतलब ये हुआ, जो किस्तों में काम चल जाएगा 400 रुपए में, अगर मैं किस्तों में भुगतान करता तो 400 में काम चल जाता। अगर मैं किस्तों में भुगतान नहीं करूंगा तो 430 देने पड़ेंगे, 430 देने पड़ेंगे। सही बात है ना। ये 430 अमाउंट है। रियल में अमाउंट कितना था? 6450। तो ये वैल्यू किसकी दोस्त बोलो? 430 की। बताओ, एक किस्त तो गुणा में 100। आज तक, सुन लो भाई ध्यान से, आज तक कंपटीशन एग्जाम में, हाँ आज तक कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, या तो अमाउंट दिया है, एक किस्त पूछी है, या किस्त दी है तो अमाउंट पूछा है। अगर ये 6450 अमाउंट है तो नीचे क्या आएगा? 430 गुणा में 100। अगर ये 6450 एक किस्त होती, अगर ये 6450 एक किस्त होती तो वैल्यू किसकी होती? 100 की। बताओ, अमाउंट तो गुणा में 430। आज तक कंपटीशन एग्जाम में जितनी बार भी यहां से क्वेश्चन आया है, या तो क्या दिया होता है? अमाउंट दिया होता है, एक किस्त पूछता है, या एक किस्त दी होती है, अमाउंट पूछता है। 6430 के नीचे, 6450 के नीचे कभी 100 आएगा गुणा में 430, और 6450 के नीचे कभी 430 आएगा तो गुणा में 100। सही है ना। अब सुनो बच्चे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, कई दोस्त बोल रहे सर, हाँ आपका मेथड, हाँ इसे दोबारा बताओगे कि नहीं? हाँ, एडवांस मैथ कब करेंगे? सुनो बच्चे, अब इस क्वेश्चन का, हाँ NN लिखा है, अगर एक क्वेश्चन आधा घंटे में कराए तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं बच्चे, आधा घंटा हो गया है क्वेश्चन के लिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, सॉरी भाई सबसे, मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला, इससे एक क्वेश्चन और करवाना चाहता था मैं, जिसके अंदर रेट गायब हो। एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का और करवाना चाहता था जिसके अंदर रेट गायब हो। अगर मैं 100 रुपये मैंने आपसे कर्जा ले लिया है, अगर मैं उसे 11 किस्तों में 10-10 रुपये भुगतान करके करना चाहूं तो उसके अंदर रेट गायब होता है। तो रेट गायब वाला क्वेश्चन सिखाने में भी अगर आपके दिमाग में भरने के लिए मेरे को आधे घंटे की जरूरत थी, जो आपके पास नहीं है, आधे घंटे की मेरे को जरूरत थी जो आपके पास नहीं है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, वो नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, अच्छा अगली बात सुनो, वो यूपीएसआई एग्जाम में नहीं आएगा।
इसका रेट निकालने वाला क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप में से कोई बच्चा अब कहेगा, बार बार कमेंट करोगे नहीं सर करवा दो, तो भी मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो यूपीएससी एग्जाम में नहीं आएगा। बट मैं आपकी सीट में दे रहा हूं, बट आपको जो सीट मिलेगी दोस्त, उस सीट में मैं आपको दे रहा हूं भाई, आप ट्राई कर लेना, डाउट में मैं आपको करवा दूंगा। मैं सीट में दे रहा हूं, आपको डाउट में करवा दूंगा। बट अब मैं इसलिए नहीं करवा रहा दोस्त, हाँ अब मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो आपके दिमाग में भरने के लिए, कम से कम आधा घंटे की मेरे को जरूरत है। इतना कीमती समय आपके पास नहीं है, इसलिए आपका गजब का टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। पुरानी बात भूल जाना, अब सिंपल इंटरेस्ट की मेरे साथ कोई बात मत करना, वो भूल जाओ। सीआई नया टॉपिक है बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, गजब का टॉपिक भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, आज का आधा घंटा से ऊपर खराब होने के लिए, हाँ बिल्कुल आधा घंटा से ऊपर खराब होने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, बिल्कुल हाँ खराब होने के लिए माफी चाहता हूं। बट ये मेरी फितरत है, वो नहीं जाएगी कि जब तक कोई चीज समझ ना आए मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं क्वेश्चन छुड़वा सकता हूं, बट मैं बिना समझाए आगे नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए मैंने रेट वाला क्वेश्चन एक बार छुड़वा दिया दोस्त। हां ये कंफर्म है, यूपीएससी एग्जाम के अंदर रेट निकालने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। वो क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का नहीं आएगा भाई, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। फिर भी आपको जो सीट मिलेगी, उस सीट के अंदर वो क्वेश्चन डाला हुआ है, और सीट के डाउट में वो क्वेश्चन कराऊंगा, इस चीज का मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। चलिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसकी बात मत करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मतलब होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। हां, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल सही बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हां बिल्कुल, कंपाउंड, किसी का नुकसान नहीं होगा दोस्त, मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवाऊंगा भाई, डाउट के अंदर वो क्वेश्चन करवाऊंगा। चिंता क्यों करते हो? अरे जितनी चिंता आप करते हो ना, उससे 3 गुना मैं करता हूं कि ये चीज रहेगी आपकी। जितनी चिंता आप करते हो, उससे 3 गुना चिंता मैं करता हूं कि वो चीज रह गई, ये याद रखना आप, ठीक है। बट अब इसलिए नहीं करवा सकते बच्चे, उसमें टाइम बहुत लग जाता, थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ेगा हमें। मतलब बच्चों को ये लगना चाहिए यार इतने समय में इतने क्वेश्चन हो गए, इसके लिए मैं भी खुद मतलब शर्मिंदा हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, हां अब ये सुनो बच्चे, अब अगली बात सुनो। हां बिल्कुल, अब सुनो बच्चे। हां अब सुनो भाई सारे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट एक इतना गजब का टॉपिक है दोस्त। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए या ना आए, कंपाउंड से अति आवश्यक है, बिल्कुल आना ही आना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। अगर आपने अब आने वाले 10 मिनट तक ध्यान नहीं दिया, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर आपने 10 मिनट ध्यान दे दिया तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सुन लो भाई ध्यान से, अगले आने वाले 10 मिनट। यार तरुण शुक्ला ने क्या क्वेश्चन पूछा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर प्रिंसिपल दिया होता तो क्या करते? यार प्रिंसिपल से अमाउंट नहीं निकाल सकते क्या? क्या बात करते हो, क्या बात कर दिया आपने। अगर मैं बोलता 6000 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक है, 6000 प्रिंसिपल है, ब्याज की रेट कितनी है? 4% है, टाइम कितना है? 5 वर्ष है, यार 20 रुपए ब्याज हो गया। 6000 वैल्यू किसकी? 6000 वैल्यू किसकी? 100 की। 6000 वैल्यू किसकी? 100 की। चाहिए किसकी? 120 की। अमाउंट आ जाता, उसके बाद वही क्वेश्चन बन जाता दोस्त। क्या बात करते हो? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये लो भाई 7200 अमाउंट आ गया। अमाउंट आते वही क्वेश्चन बन जाता है। क्या बात पूछ रहे हो आप? अगर मैं बोलूं 6000 रुपए मूलधन है, तो यार मूलधन से अमाउंट पे नहीं आ सकते क्या? यार मूलधन से अमाउंट नहीं, क्या बात करते हो? 6000 वैल्यू किसकी? 100 की। चाहिए किसकी? 120 की। 7200 तुरंत अमाउंट करते आगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, गजब का। चलो हां अब सुनो भाई ध्यान से, सारे दोस्त, ठीक है। अब सारे दोस्त ध्यान से सुनो। हां अब सारे दोस्त ध्यान से सुनो भाई, बिल्कुल। हां मैं हर बच्चे की सोच रहा हूं भाई, ठीक है ना, मैं हर बच्चे की सोच रहा हूं। बट एक चीज मैंने सीख गई, ठीक है, मैं आपको एक मतलब मेरे एक्सपीरियंस का वो बता रहा हूं। कभी भी ऑनलाइन का टीचर मत बनना। आपको बड़े होकर अच्छे पैसे कमाने हो, इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ आप टीचर भी बन सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बट मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ऑनलाइन का टीचर नहीं बनना। ये आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस का वो दे रहा हूं, ठीक है ना। ऑफलाइन में बड़ा वो है, ऑफलाइन का टीचर बनना
अच्छे से अच्छी रैंक निकलवा सकते हो बच्चों की, बट ऑनलाइन का टीचर आपको कभी मत बनना, आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो तो। हाँ, अब सुनो भाई, सुनिए बच्चे ध्यान से। मैंने आपको बोल दिया बच्चे, मैं तरीका अपना चेंज नहीं करूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो यार, आपको मेरे पे भरोसा है ना, बात खत्म, बात ही खत्म। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। आजकल क्या होता है बच्चे, दैनिक जीवन में भी हम यही करते हैं। आपसे बच्चे कितने भी, हाँ, आप जितने भी बच्चे कमजोर हो, मैं आपकी हर चीज समझता हूं यार, आप कोई चीज समझना है तो बताना मेरे को, मैं खड़ा हूं ना, चाहे टॉपिक को 3 बार कराना पड़े, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। सुनो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। देखो कितना आराम आराम से बता रहा हूं, ठीक है। कितने बच्चे मेरे को बोलते हैं बक बक करूंगा, ठीक है ना। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब मेरी एक छोटी सी बात बताओ बच्चे, ब्याज पर ब्याज कॉपी पेन में लिखते रहे ना, ब्याज पर ब्याज को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब तक क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था दोस्त, अगर मैंने आपको 20,000 रुपए दिए, सुना बच्चे ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, अगर मैंने प्रिंसिपल मूलधन आपको 20,000 रुपए दिया, सुनना ध्यान से भाई, अगर मैं 20,000 रुपए आपको देता था, ठीक है ना, 20,000 रुपए मैं आपको देता था, और ब्याज की रेट थी 10% पर एनम, और अगर ब्याज की रेट थी 10% पर एनम, और मैंने पैसा आपको 2 वर्ष के लिए दिया, और आपको 2 वर्ष के लिए दिया 15 मिनट तक, 15 मिनट तक, बस 5 मिनट हो गई, 10 मिनट तक बच्चे, या 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दो भाई प्लीज, माफी चाहता हूं, 5 मिनट तक कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे भाई, 5 मिनट तक कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आप इसके लिए मेरे को माफी दे देना पहले, ठीक है ना। 5 मिनट तक कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ मैं सिखाता ही रहूंगा, सिर्फ मैं, हाँ, सिखाता ही नहीं रहूंगा बच्चे, 5 मिनट तक मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ सिखाता रहूं, चुपचाप सुनते रहना आप, ठीक है। 20,000 का 10% पर एनम, 20,000 का 10% पर एनम, 20,000 का 10% पर एनम 2 साल के लिए। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो मैं कुछ भी नहीं भाई, टाइम रेट की गुना, 20 गुना 10 गुना में 2 कितना हो गया 20, और कितना ब्याज बन जाता, 20,000 का 20%, 4,000 ब्याज बन जाता, और लास्ट में अमाउंट मेरे को 24,000 रुपए देना पड़ता। 20,000 तो प्रिंसिपल प्लस में 4,000 ब्याज, 4,000 ब्याज कहां से आया, रेट और टाइम की गुना, 10 गुना में 2 20, तो बताओ बच्चे 20%, तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 रुपए, और लास्ट में अमाउंट 24,000 रुपए बन जाता। ये तो तब की बात है भाई, ये तो तब की बात है जब सिंपल इंटरेस्ट होता तब। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या होता है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मैं ये बोलूंगा बच्चे, मैं एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। हाँ, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। अब सुनो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज पर ब्याज लगता है। मैंने पैसा दिया, मैं कहूंगा भाई 1 साल के बाद ब्याज पहुंचा देना दोस्त, अगर 1 साल के बाद आपने ब्याज नहीं पहुंचाया ना, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। मैंने पैसा कितना दिया 20,000, ब्याज की रेट कितनी है, वही 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई 2,000, 20,000 का 10% कितना हो जाता है 2,000, तो 20,000 और 2,000 ब्याज बन के मेरे पैसे हो गए 22,000, तो 1 साल बाद हो गया पैसा 22,000। अब अगले साल जो 10% लगेगा, अगले साल जो 10% लगेगा वो किसका लगेगा, साथ में ब्याज पर भी लगेगा, यानी 22,000 का 10% 2,200 रुपए बनेगा ब्याज, 2,200 रुपए ब्याज बनेगा। 22,000 रुपए मैंने आपको दिए थे, प्लस में 2,200 रुपए ब्याज, कितना हो जाएगा 24,200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 24,200 रुपए हो जाएगा। ये फर्क आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में कितना बनता, केवल 24,000 बनता। सिंपल इंटरेस्ट में कितना बनता दोस्त, केवल 24,000 रुपए ही बनता 2 साल के बाद अमाउंट मिश्र धन, ठीक है भाई। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बनेगा 24,200 रुपए बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लग गया। सिंपल इंटरेस्ट में आप कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लेते हो। आप सुनो बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कभी भी,
हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, अपने दिमाग में फिक्स कर लो ये। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज पर ब्याज लगता है। 20,000 रुपए मैंने आपको दिए और 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो इसका मतलब 22,000, अगले साल में 22,000 पर ब्याज चार्ज करूंगा और 22,000 का 10% क्या होता है? 2,200 रुपए होता है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज दोस्त। ठीक है, एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर मेरे दो दोस्त हैं और मैं दोनों दोस्तों को अगर मेरे दो दोस्त हैं, अगर मैं दोनों दोस्तों को एक एक साल के लिए पैसा देता हूं, एक बंदे को पैसा देता हूं 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर और एक बंदे को पैसा देता हूं 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 1 साल के बाद दोनों से पैसा आ जाता है, तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगा ही नहीं, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगा ही नहीं। अब तक सिखाने का मतलब सिर्फ ये था, अब तक सिखाने का मतलब सिर्फ ये था बच्चे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। इसका मतलब हो गया वो सक्सेसिव केस हो गया। सारे बच्चे दिमाग लगाओ, इसका मतलब तो सक्सेसिव केस ही हो गया। एक बात बताइए सारे दोस्त, ये दिमाग लगाइए भाई कि अगर एक नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है और 20,000 जनसंख्या थी, तो बोलो यही तो कंसेप्ट था। 20,000 का 10%, 2,000 बढ़ के पहले साल 22,000 हो जाएगी, फिर 22,000 का 10%, फिर 22,000 का 10%, फिर 22,000 का 10%, 2,200 रुपए बढ़ जाएगी। सही बात है ना? इसका मतलब ये सक्सेसिव मेथड आ गया। सबसे खास बात, ये सक्सेसिव मेथड है, वहीं पे बात खत्म। सीआई का फॉर्मूला ये होता है जो कभी यूज नहीं करना भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला वर्ड कभी नहीं बोलूंगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कभी भी यूज मत करना। अगर ये यूज करोगे तो आपका फेल होना निश्चित हो जाएगा। P इंटू में 1 प्लस में R डिवाइड बाय 100 की पावर T, यहां तक अमाउंट होता है, और माइनस कर देंगे P। ये फॉर्मूला है, ये किताबी फॉर्मूला किताबों में देखते हो। अगर आपने किताबी फॉर्मूला कभी भी यूज किया तो आप पेपर से बाहर आके ये कहोगे कि सर पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था बट टाइम ही नहीं बचा। ये किताबी फॉर्मूला है दोस्त, फॉर्मूला कभी यूज मत करना। फॉर्मूले का नाम आते, फॉर्मूले के नाम से, एक्स के नाम से पीछे हट जाओ बच्चे आप। फॉर्मूला यूज जितना हो सके संभव नहीं करना। बिल्कुल बच्चे, ये आपस में बातें मत करो भाई। अगर आप आपस में बातें करोगे तो ये सब के मैं कमेंट करवा दूंगा बंद, ठीक है ना भाई? अगर आप आपस में बातें करोगे तो मैं सब के कमेंट करवा दूंगा भाई आपसे बंद। यहां पे किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ, डाउट के अंदर वो क्वेश्चन करवा देंगे। आप ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो चीजों को, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर T माइनस P। ये किताबी फॉर्मूला है। आप किताबी फॉर्मूला कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे, किताबी फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किताबी फॉर्मूला यूज करने से टाइम बहुत लग जाएगा। नंबर सिस्टम बता, बिल्कुल रोहित जी ने बोला है नंबर सिस्टम बच्चे एलसीएम एचसीएफ के साथ। रोहित भाई एलसीएम एचसीएफ के साथ बचा हुआ नंबर सिस्टम कराएंगे। बचा हुआ नंबर सिस्टम, बिल्कुल सुनो भाई, बचा हुआ नंबर सिस्टम, बचा हुआ नंबर सिस्टम, बचा हुआ नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ के साथ, एलसीएम एंड एचसीएफ के साथ होगा भाई। बचा हुआ नंबर सिस्टम एलसीएम और एचसीएफ के साथ होगा। बचा हुआ नंबर सिस्टम एलसीएम प्लस एचसीएफ के साथ होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के बाद तुरंत एलसीएम एचसीएफ कराएंगे। बचा हुआ नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ के बाद साथ होगा। और बचा हुआ, बिल्कुल बचा हुआ नंबर सिस्टम बच्चे एलसीएम एचसीएफ के साथ कराएंगे। बचा हुआ नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ के साथ कराएंगे। बचा हुआ नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ के साथ कराएंगे, बिल्कुल। आज कुछ भी कमेंट कर लो आप, कल से आपकी कमेंट की क्लास से बंद रहेगी। मैथ की क्लास के अंदर एक भी बंदे का कमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना? कल से आपके सबके कमेंट जो मैं डिलीट करवा दूंगा भाई, ये मेरा वादा है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। पीडीएफ क्यों नहीं खुल रही?
हाँ, कल से कमेंट बंद करवाएंगे आपके, कल से कमेंट बंद करवाएंगे और कल से कमेंट सबके बंद करवाएंगे। आज आप अपने मन की चाह पूरी कर लो। कल से सबके कमेंट बंद हो जाएंगे, सबके, एक बंदा भी मैथ में कमेंट नहीं करेगा कोई भी, और एक क्वेश्चन भी आप नहीं रहेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है भाई, ठीक है। चलिए ये बताओ, ये किताबी फॉर्मूला होता है दोस्त, इसको यूज नहीं करना है। इसके अंदर जो वर्ड आए, CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, P का मतलब होता है दोस्त प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, T का मतलब होता है टाइम समय, यहां तक अमाउंट है दोस्त। यहां तक क्या है भाई, ये अमाउंट है, और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तब ब्याज बन जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, हां बिल्कुल, तब अपने आप क्या बन जाएगा, बिल्कुल तब अपने आप क्या बन जाएगा बच्चे, CI बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आज के बाद जब भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड बोलूं, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आना चाहिए कि सर रेट को उठाओ। पूरा क्वेश्चन रेट पर बनेगा बच्चे। अगर रेट, ब्याज की रेट है बच्चे, अगर रेट कुछ भी है, अगर मैं कहूं दोस्त ब्याज की जो रेट है वो है 14/7%, 14/2/7%, ऐसा यू हो सकता है। अगर ब्याज की रेट है 14/2/7% पर एनम, तो सबको पता है जैसे ही रेट पॉइंट वाली आए तो आप क्या करेंगे, उसे ब्रेक करेंगे। लगभग यूपीएससी एग्जाम के अंदर ऐसे पॉइंट वाली नहीं आएगी, पॉइंट वाली नहीं आएगी। मैक्सिमम जो रेट होगी वो 10%, 20%, 25%, 5% और 4% से अलावा कुछ भी नहीं होगी। फिर भी अगर रेट पॉइंट वाली आए तो आप हमेशा रेट को ब्रेक करेंगे, आप हमेशा रेट को ब्रेक करेंगे दोस्त। 14/2/7 का मतलब क्या होता है भाई, 14 7 जा 14 गुणा में 7 98 होता है, 98 और 2 कितना होता है भाई, 100 होता है, 100/7। परसेंट का मतलब क्या होता है, ये परसेंट का जो साइन है इसका मतलब आउट ऑफ 100 होता है, 100 में से होता है, तो भाग में क्या करेंगे, 100 करेंगे। और अब ये जो चीजें ये सिखा रहा हूं, चाहे बच्चे की नई क्लास हो, चाहे किसी भी बच्चे की पहली क्लास क्यों ना हो, हर बच्चे को समझ आएगी। चुपचाप आप ध्यान से पढ़ते रहना बस, कमेंट पे ध्यान मत देना, कमेंट मत करो। हाँ, एडवांस मैथ कब होगा अब मैं कोई आपके जवाब नहीं दूंगा, किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब आपको नहीं दूंगा। जिस बच्चे की चाहे पहली भी क्लास है ना, वो चुपचाप, अब मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूं बच्चे, अब आप बीच में बोलोगे नहीं, आप कोई चू नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई कमेंट नहीं करना। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 100 एकम 100 और 100 एकम 100, अपने आप क्या बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा बच्चे, 1/7, 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना। 14/2/7 को ब्रेक किया। हर बच्चे को, चाहे आपकी मैथ की 0 क्लास है, आज तक मैथ आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, कुछ नहीं पढ़ा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है, वो भी चुपचाप सुनता रहे, उसको सबको समझ आएगी, बिल्कुल 0 से ब्रेक करो। हमेशा रेट को ब्रेक करना है। 14 गुणा में 7 98, 98 और 2 100, 100/7। यह मिक्स फ्रैक्शन थी, ये मिश्रित भिन्न थी। पहले मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न बनाया, परसेंट का मतलब भाग में 100 लिखा तो 1/7 बन गया। जैसे ही परसेंटेज तोड़ते हैं, ये बात मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाई, परसेंटेज में भी सिखाई, और जैसे ही परसेंटेज तोड़ते हैं तो फ्रैक्शन बनती है, भिन्न बनती है। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, भिन्न बनती है, अब तो सीख गए ना। जब भी प्रतिशत को अगर आप तोड़ेंगे हाँ, जब भी आप बिल्कुल कमेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कमेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरे को, ये तो मैं भूल ही गया था, कमेंट मेरे को पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये सुनो भाई, ये लैपटॉप है, ये है आपका लैपटॉप, और इस लैपटॉप को कर रहा हूं मैं बंद, ठीक है ना। किसी बच्चे का कोई कमेंट मेरे को दिखाई नहीं देगा, ये कर दिया नीचे, ठीक है, ये लो, और ऐसे रख दिया। अब मेरे को किसी बच्चे का कोई कमेंट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी करो, कैसे इंजॉय करो आप, ठीक है, कुछ भी करो। पढ़ने वाला बच्चा जिसको इंस्पेक्टर बनना है वो बिना कमेंट किए बस यहां ध्यान दे लो, ठीक है। सुनिए भाई, जब भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, हाँ, जब भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/7, 1/7 आ गया। ये फ्रैक्शन आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, भिन्न का मतलब होता है P/Q की फॉर्म। भिन्न का मतलब क्या होता है, P/Q की फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अच्छा, ये क्या है, रेट, किसकी रेट है, ब्याज की दर है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होगा। ये किसकी दर है बच्चे, ब्याज की दर है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, ऊपर वाला क्या होगा दोस्तों, इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा।
और नीचे वाला क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। नीचे वाला क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। कोई भी कमेंट वगैरह मत लिखना, आप ये मेरे से कुछ भी मत पूछना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बट मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा जब ये पूरी चीज समझा दूंगा। जब ये पूरी चीज मैं आपको समझा दूंगा, मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं, आपको कोई भी चीज पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, 14 गुना में 7 98, 98 और 2 100, 100/7। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो कितना बनेगा, 1/7। जो भिन्न होती है भाई, ऊपर वाला क्या है, इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि ब्याज की रेट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता, किस पर, कॉस्ट पर। सारे बच्चे बताओ ब्याज किस पर लगता है, सारे इंस्पेक्टरों को बताए सारे बोलो अपनी अंतरात्मा से, ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे। ब्याज किस पे लगता है बच्चे, मूलधन पे। सही है ना, बहुत बढ़िया। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी भिन्न होती है भाई, कोई भी भिन्न होती है, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, अगर आपने भिन्न को उठा लिया, उस भिन्न में से डिवाइड वाले पार्ट को उठाना होता है। किस पार्ट को उठाना होता है, हमेशा हर एक चैप्टर के अंदर डिवाइड वाले पार्ट को उठाना होता है, नीचे वाले पार्ट को उठाना होता है, हर वाले पार्ट को उठाना होता है, डिनोमिनेटर पार्ट को उठाना होता है। डिनोमिनेटर पार्ट कितना है बोलो बच्चे, 7 है। डिनोमिनेटर पार्ट कितना है, 7 है। ये प्रिंसिपल है, ये है क्या बच्चे, मूलधन है, प्रिंसिपल है। ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा या घटेगा। मैडम कोई आवाज वगैरह दिक्कत तो आप देख लेना कमेंट, ठीक है ना, मैं नहीं देख रहा। हाँ, ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर पॉपुलेशन वाला केस होता तो जनसंख्या बढ़ी या घटी, अगर जनसंख्या बढ़ी तो जोड़ देंगे, घटी तो घटा देंगे। डिस्काउंट होता तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, डिस्काउंट से रेट घटता है। ऐसे में ज्ञान की अनुभूति आपके अंदर आनी चाहिए, आपके अंदर भावना आनी चाहिए। बताइए बच्चे, मूलधन पर ब्याज जुड़ता है या घटता है? अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा या घटेगा? अरे बढ़ेगा। कोई नोटबंदी थोड़ी अभी पैसा ले जाओ कम दे देना, ब्याज का मतलब पैसा बढ़ेगा। तो 7 रुपए मैंने आपको दिए, ऊपर वाला एक जोड़ो। हमेशा सबको पता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है तभी अमाउंट बनता है। तो कितना आ जाएगा, 7 से 8। जिस बंदे को ये चैप्टर चल ऐसे समझ आ रहा है ना, उसका चैप्टर खत्म हो गया भाई। अगर ये जो चीज सीख गया ना, बस अब 2-3 मिनट की बात हो रहा है, जो 2 या 3 मिनट के अंदर जो बात सीख गया उसका सीआई को टॉपिक खत्म। ठीक है ना बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका। बताइए, रेट को तोड़ा, 14 से 2/7, 14 गुना में 7 98, 98 और 2 100, 100/7। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, भाग में लिखा 100, फ्रैक्शन बन गई 1/7। ऊपर वाला इंटरेस्ट है, क्यों है, हर क्यों का रीजन बताता हूं, क्योंकि ब्याज लग, ऊपर वाली इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, इसलिए ऊपर वाला इंटरेस्ट है। नीचे वाला प्रिंसिपल क्यों है, ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर, इसलिए मूल प्रिंसिपल है। हमेशा बेस को उठाएंगे, प्रिंसिपल को उठाया 7, ऊपर वाला एक जुड़ेगा। सबको पता है जुड़ता क्यों है। अगर मैं पैसा ब्याज पर दूंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा घटेगा थोड़ी। ये थोड़ी कहूंगा ये लो 7 रुपए ले जाओ और 6 दे देना। क्यों भाई, 7 रुपए लेके जाओ, 1 रुपए फालतू लूंगा, 8 लूंगा आपसे। ठीक है, ये किसका, आज के बाद जब भी मैं बोलूं सीआई आता है, आज के बाद जब भी मैं बोलूं आपको सीआई आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट। बस आपको एक वर्ड बोलना है कि सर सीआई जो है वो रेशियो होता है प्रिंसिपल टू अमाउंट का। बस इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई चैप्टर में। सीआई किसका रेशियो होता है बच्चे, बोलो बोलो, प्रिंसिपल टू अमाउंट। हिंदी में लिखे तो मूलधन से मिश्र धन। बताओ भाई, मूलधन से मिश्र धन। एक ये नहीं रुकता, जैसे आप कमेंट करना नहीं रुकते ना, ऐसे ये आपका क्या नाम है, बोर्ड भी नहीं रुकता। तो बताइए, मूलधन से मिश्र धन, मूलधन से मिश्र धन। हां, तो बताइए बच्चे, सारे बच्चे बोलो, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट, मूलधन से मिश्र धन। ये तो 1 साल का, ये 1 साल का भाई। अगर ये पैसा मैंने आपको 2 साल के लिए दिया, आजकल एग्जाम में जो है कम से कम 3 साल का तो आएगा ही आएगा। अगर मैं 2 साल के लिए देता हूं तो 7 से 8 एक बार और लिख देंगे, पता है ना, 7 से 8 और लिखेंगे। कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर 8 से 9 क्यों नहीं लिखा, तो ब्याज पर ब्याज है। बच्चे ब्याज पर ब्याज सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा जब आप इनकी गुणा करेंगे तब। पता होगा ना, जैसे आप इनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 साल के बाद कोई आपसे पूछे भाई 2 साल के बाद प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या होगा, कोई आपसे पूछे 2 साल के बाद प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या होगा, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, कोई आपसे पूछे 2 साल के बाद मूलधन से मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, गुणा करेंगे। 7 गुना में 7 49, 8 गुना में 8 64। सुनो भाई, 7 गुना में 7 49 और 8 गुना में 8 64। अगली बात सुनो, क्यों क्यों गुणा क्यों करी, गुणा इसलिए करी ताकि सक्सेसिव केस डील हो जाए। सक्सेसिव केस क्यों है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज का मीनिंग समझते हो ना, क्रमागत, चेंज पर चेंज, ब्याज पर ब्याज। तो जैसे आप इनकी गुणा करेंगे वो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। सही है भाई।
अगर आपको हमेशा रेट से उठाएंगे। अब ये मत बोलना अगर रेट ना दिया होता तो आगे कराएंगे, वो इससे भी तेज है, वो इससे भी तेज है। रेट फिलहाल हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसके अंदर रेट दिया हुआ हो, और पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम रेट को ही पकड़ेंगे। अगर रेट ना दिया हो तो वो उससे भी तेज करेंगे, बट जब मैं कराऊंगा तब अब चुपचाप आपको कोई कमेंट नहीं लिखना, ठीक है। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 को, अच्छा इसका मतलब मैं आपको 49 रुपए दूंगा। अगर मैं आपको 49 रुपए दूंगा तो 2 साल के बाद 64 बन जाएगा। उसके बाद आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी। अगर मैं प्रिंसिपल दे देता, अगर मैं बोल देता भाई मूलधन है 4900, बताओ कितनी राशि बन जाएगी, तो सारे बच्चे बताओ 4900 वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 4900 वैल्यू किसकी, 49 की, बताओ अमाउंट तो गुणा में 64 64 चलता ना। आपका सबसे गजब का रूल, सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। बताइए अगर 4900 रुपए मूलधन होता भाई, अगर 4900 रुपए मूलधन होता तो नीचे क्या आता है 49 गुणा में क्या करते 64, सही बात है ना। अगर मैं बोलता नहीं भाई 6400 रुपए अमाउंट देता, अगर मैं बोल देता 2 साल के बाद राशि इतना हो गई तो वो क्या होती अमाउंट। अगर ये 4900 अमाउंट होता तो नीचे क्या आता 64, बताओ मूलधन तो गुणा में 49, वैल्यू किसकी है वो नीचे आएगा हमेशा। बच्चे वैल्यू किसकी, फिर सुनना, वैल्यू किसकी वो हमेशा नीचे आता है, वैल्यू किसकी वो हमेशा नीचे आता है। चाहिए किसकी वो गुणा में होता है, चाहिए किसकी वो गुणा में होता है। वैल्यू किसकी वो हमेशा नीचे आता है, चाहिए किसकी वो गुणा में होता है। उन लोगों के लिए माफी चाहते जो ये चाह रहे हैं भी बहुत देर देर चल रहा है बच्चे, चैप्टर स्टार्ट करा यार, ठीक है ना। आज थोड़े से गलत उलझ गए हम। एक तो एसआई का वो टॉपिक भाई, एक तो एसआई का वो खराब सा टॉपिक, ठीक है, जिसको समझाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और एक ही टॉपिक आपके दिमाग में सीआई, सीआई का मतलब प्रिंसिपल टू अमाउंट। बस इस पूरी राम कहानी का जवाब यही है, प्रिंसिपल टू अमाउंट। पूरी राम कहानी का जवाब क्या है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है बहुत ही गजब का, बहुत ही आराम से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उम्मीद है सारे दोस्त सही जवाब देंगे, उम्मीद है सारे दोस्त सही जवाब देंगे। जवाब के लिए कमेंट खोलूंगा मैं, जवाब के लिए कमेंट खोलूंगा। दो लाख रुपए की राशि, 2 लाख रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद 2 लाख रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी। 2 लाख रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि दर से। बताओ बच्चे 2 लाख रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से। और मैंने कमेंट खोलने हैं, देख लिए भाई। एक आंसर आया है 2,42,000, बहुत बढ़िया, 2,42,000, शाबाश, गजब का। एक तरफा जवाब चल रहा है बच्चे, 2,42,000, 22,000 भी आ रहा है, 2,42,000, समझ गया भाई। इसका मतलब तो 2,42,000, इसका मतलब आपका इंस्पेक्टर बनना तय है, बिल्कुल इसका मतलब आपका इंस्पेक्टर बनना तय है भाई। घर वालों को बोल दो, रिश्ता देखना स्टार्ट कर दे आपका, बिल्कुल इस साल आपका इंस्पेक्टर बनना तय है। आप हमेशा वैल्यू नहीं उठाना बच्चे, ये वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल है, वैल्यू नहीं उठाना। किसको उठाएंगे, रेट को। सारे बच्चे बताओ, सीआई टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, चक्रवृद्धि ब्याज। किसको उठाएंगे, रेट को, वैल्यू को नहीं उठाएंगे। वैल्यू हमेशा लास्ट में उठाएंगे। वैल्यू क्या होती है पता है ना, 2 लाख रुपए, 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, सब कुछ, ये वैल्यू होती है, सही बात है ना। रेट किसको उठाएंगे भाई, रेट को। और किस, सीआई, आपको सीआई आता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आता है, सिर्फ एक ही वर्ड बोलेंगे आप, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आता है, आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है, सर रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना।
जैसे मैं बोलूं सीआई आता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो आपको एक वर्ड बोलना है, प्रिंसिपल टू अमाउंट, पूरा सीआई खत्म, पूरा आपका लाजवाब टॉपिक सीआई खत्म बिना फॉर्मूले। बताइए रेट को उठाओ, 10% को तोड़ो, जल्दी बताओ। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 यानी 1/10 बनेगा। अरे बोलो सारे, 1/10 बनेगा ना। ये सारी बातें लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको तेज तेज कर सकते हो। जल्दी बताओ, 10% का मतलब 1/10 हाँ है ना। सारे इंस्पेक्टर बताओ, ऊपर वाला एक क्या है? इंटरेस्ट है, ब्याज है। ऊपर वाला एक क्या है भाई? इंटरेस्ट है, ब्याज है। बताओ ब्याज क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट है। नीचे वाला क्या है? 10 प्रिंसिपल है। मूलधन क्यों है? क्योंकि ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। बताओ भाई सर, हाँ तो आप सुनो भाई, आज एग्जामपुर में हमारे एक सर का जन्मदिन है भाई, ठीक है ना। तो 15 मिनट आपकी क्लास जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है ना भाई, 15 मिनट जल्दी और छोड़ेंगे। अब ये मत कहना सर बहुत टाइम खराब कर दिया क्वेश्चनों में, रबा पार्टी सार्टी करोगे। पार्टी सार्टी दिन में ही कर लेंगे, सही है ना। दिन में ही करता हूं पार्टी सार्टी में, रात वाली पार्टी सार्टी का बंदा नहीं हूं मैं। हाँ, रेशियो प्रिंस बहुत बढ़िया, गजब का। आप बस एक ही बात बोलेंगे भाई, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट। चैप्टर खत्म, सीआई खत्म, इंस्पेक्टर बनना ते, रिश्ता देख लो। बिल्कुल। कितना हो जाएगा बच्चे? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 10। ऊपर वाला एक जोड़ू या घटाऊं? ऊपर वाला जोड़ू या घटाऊं? जुड़ेगा। नोटबंदी नहीं है, नोटबंदी में हुआ था एक बार। नोटबंदी में ऐसा हुआ था कि भाई मेरे रुपए ले जाओ 1 लाख, मेरे को 90 दे देना, बस वो दे देना नए वाले, ठीक है ना। 10 से 11 ब्याज हमेशा जुड़ता है मूलधन में, सही बात है ना। ये कितने साल का? सारे बोलो, कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का। और मैंने पैसा कितने साल दिया? 2 वर्ष। पैसा कितने साल दिया? 2 वर्ष। शाबाश। हाँ बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल मेरा नहीं है, हाँ एक सर का है दोस्त, एक सर का बर्थडे है, ठीक है। मेरे वाले बर्थडे में तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो 10 से 11 तो क्या हो जाएगा भाई? 10 से 11 2 बार। जल्दी बताओ 2 बार क्यों आएगा? 2 बार इसलिए आया क्योंकि 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अच्छा एक बात बताओ, 3 वर्ष होते, अब आपको अपनी इंटेलिजेंसी पे गर्व होगा भाई। अब आपको अपनी इंटेलिजेंसी पे गर्व होगा जब आपको यह पता लगेगा कि अगर यहां पे 3 वर्ष होते तो ये 3 बार आता, अगर यहां पे 3 वर्ष होते तो ये 3 बार आता, और कंपटीशन एग्जाम में 3 बार से ऊपर नहीं आएगा। ये मत बोल देना 12 साल होते तो 12 साल होते तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 12 बार गुणा कौन करता उनकी, सही है ना। मैक्सिमम 3 साल होगा। बिल्कुल। मिलेगी पार्टी, मेरे बर्थडे में मिलेगी आपको। हाँ मेरे बर्थडे में आपको पार्टी मिलेगी बच्चे, ठीक है ना, पक्का मिलेगी। सुनो ध्यान से। अब ये बताओ 10 से 11 एक अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आपको। 10 से 11 कितना हो जाएगा? 100 से 121। अरे गुणा क्यों किया भाई? गुणा क्यों किया, जोड़ा क्यों नहीं? जल्दी बताओ गुणा क्यों किया यार, ये चीज भूल ना जाए। जल्दी बताओ गुणा क्यों किया? सक्सेसिव केस केस आने लगे वर्ड भी, मतलब आपके लिए पढ़ा पढ़ा के गला ऐसे हो जाता है बस। फिर भी आप पता है क्या कहते हो? फिर भी आप कहते हो बक बक करता है। सोचो उस टाइम क्या बीतती होगी मेरे दिल पे। बिना पानी पिए आपके लिए इतना, मतलब लगातार जोर लगाते हैं और बिल्कुल दिल से पढ़ाते हैं। उस टाइम भी आप बोलते हो कि सर आप बक बक बहुत करते हो। आप सोच के देखिए, एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, मतलब खून के आंसू निकलेंगे। सही बता रहा हूं बच्चे, ठीक है ना। एक बार मेरी जगह रख के देखिए आप। सुनो भाई, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 10 से 11 10 से 11 2 बार आएगा। 100 से 121 2 बार क्यों आया? 2 बार इसलिए आया क्योंकि भाई 2 वर्ष था। अगर 3 वर्ष होता तो सोच के देखिए 3 बार आता। गुणा क्यों किया? गुणा क्यों किया ये इसलिए दिमाग में भरा हूं, आप भूल ना जाओ। गुणा क्यों किया? गुणा इसलिए किया बच्चे, सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। ये मत बोल देना सर 10 से 11 11 से 12 क्यों नहीं किया, सक्सेसिव है। 10 से 11 करते जब गुणा करेंगे तब अपने आप सक्सेसिव केस डील हो जाएगा। सही बात है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 100 रुपए दूंगा भाई, अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 2 साल बाद 121 हो जाएगा। ये अमाउंट है, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। अब बताओ वैल्यू क्या देखिए? 2 लाख। 2 लाख वैल्यू किसकी है? प्रिंसिपल है, मूलधन की है। 2 लाख वैल्यू किसकी है? 2 लाख वैल्यू किसकी है? प्रिंसिपल की है, मूलधन की है। 2 लाख वैल्यू किसकी है बोलो बच्चे? 100 की है। चाहिए किसकी? अमाउंट 121 की। गजब का जवाब आपका, गजब का जवाब भाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी भाई, तो 12 गुना में 2 24 और 1 गुना में 2, आंसर आ जाएगा 2,42,000। कितना आंसर आ जाएगा बोलो? 2,42,000। बहुत बढ़िया जिन बच्चों का बैंकर पढ़ाते हो सर, थारी ओढ़ नहीं हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया मनीष तोमर, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। अब सुनो भाई, हाँ आपस में बातें मत करो यार, ये कहाँ है वो कहाँ, प्लीज देखो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। हाँ सतीश यादव, बिल्कुल भाई। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अगर ये 2 लाख, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे बच्चे। अब मेरे को ये बताओ बच्चे सारे दोस्त, अगर ये 2 लाख प्रिंसिपल ना होता, अगर ये 2 लाख अमाउंट होता, मिश्रधन होता, तो बताओ नीचे 121 आता ना, हाँ भर दो, झूठी भर दो, एक बार हाँ भर दो, झूठी भर दो। बताओ अगर ये 2 लाख रुपए प्रिंसिपल ना होता, अमाउंट होता, तो बोलो नीचे क्या आता, 121 आता ना, हाँ भर दो, झूठी भर दो, बिल्कुल आता। हाँ अगर ये 2 लाख रुपए इंटरेस्ट होता, ब्याज होता, बताइए 100 रुपए मैंने आपको दिए भाई, 100 रुपए मैंने आपको दिए, 121 रुपए अमाउंट बनेगा, 21 रुपए ब्याज होगा ना। कब किसके नीचे क्या आना है, अगर ये 2 लाख रुपए प्रिंसिपल है भाई, अगर वैल्यू किसकी वो नीचे आएगी, अगर 2 लाख प्रिंसिपल है दोस्त तो नीचे 100 आएगा, अगर 2 लाख अमाउंट होता, मिश्रधन होता, तो नीचे 121 आता, हाँ भर दो, झूठी भर दो चाहे। और अगर ये 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ब्याज होता तो नीचे 21 आता, बोलो हाँ है ना, वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा, गुणा में क्या आएगा, प्रिंसिपल पूछे तो 100 आएगा, अमाउंट पूछे तो 121 आएगा, और ब्याज पूछे तो 21 आएगा। और पेपर में अगर रेट देगा, अगर पेपर में रेट देगा तो 3 बातें, या तो मूलधन देगा, या मिश्रधन देगा, या ब्याज देगा, हम किसी भी केस में नहीं अटकेंगे भाई। पेपर वाला अगर ब्याज की रेट देके क्वेश्चन पूछेगा, या तो मूलधन, हां बिल्कुल, या तो आपको क्या देगा भाई, हां बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। बर्थडे है जुलाई, 6 जुलाई, सॉरी 8 जून, गलत बोल के मेरा, डीएमसी में अलग है वो, 8 जून को रियल बर्थडे है, डीएमसी में 6-7 है, 8 जून है, हाँ रियल बर्थडे। सुनो भाई, तो बताइए अगर 2 लाख रुपए प्रिंसिपल तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, अमाउंट तो नीचे 121 आएगा, इंटरेस्ट तो नीचे 21 आएगा, हाँ गुणा में वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी। अच्छा ये पहचान, पेपर में ये कोई नहीं बताएगा आपको कि ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये ब्याज है, रकम पढ़नी पड़ेगी ध्यान से। अभी वो जो इंस्टॉलमेंट वाला करा रहा था ना, तब भी आप ऐसी बातें कर रहे थे, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, बोला सर ये तो मूलधन है, अरे मूलधन ऐसे नहीं होता। अगर मैं बोलूं 2 लाख, सुन लो ध्यान से, कब मूलधन है, कब ब्याज है, कब इंटरेस्ट है, सुन लो बच्चे ध्यान से। हाँ हाँ बिल्कुल। एक दोस्त ने बोला है कि सर आप ऐसा पढ़ाएंगे तो दरोगा तो छोड़ो, चपड़ासी नहीं बन पाएंगे, तेज तेज पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अगला क्वेश्चन करो, फिर अगला क्वेश्चन करो भाई, चलिए। फिर मैं सीट लगवा देता हूं आपके लिए, अभी आपको सीट लगवा रहा हूं। 70 आपके पास चले गए, 70 रुपए का सीट दिया आपने। सुनो भाई, सुनो बच्चे ध्यान से, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद, हिंदी में लिख लेना, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स ए सम बिकम्स, आफ्टर 2 ईयर्स, थ्री कर लो, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स ए सम बिकम्स रुपीज 1331। After 3 years, after 3 years, the sum becomes rupees 1331 with the rate of
10% पर एनम ऑन CI। फाइंड सम बताओ वैरासी कितनी है, फाइंड सम वैरासी कितनी है। हिंदी में सुनना चाहो सुन लो भाई। आफ्टर 3 years 3 वर्ष के बाद ए सम बिकम रुपीज 1331। 3 साल के बाद एक राशि 1331 रुपये हो जाती है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से। फाइंड सम बताओ वह राशि कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, 3 वर्ष के बाद एक राशि जो 1331 रुपये हो जाती है भाई 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से। फाइंड सम बताओ वह राशि कितनी है। सारे बच्चे जवाब दो 1000। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, ये लेवल आया था। कोई लेवल है क्या बच्चे आपके लिए, कोई लेवल है क्या? कुछ नहीं। रेट को तोड़ो भाई, रेट को तोड़ो। 10% को ब्रेक करेंगे, 10% को ब्रेक करेंगे। हाँ 10% को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा भाई 1/10 हो जाएगा। 10% को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। हाँ 10% को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 1/10 हो जाएगा। जल्दी से बताओ प्रिंसिपल क्या है 10 है, प्रिंसिपल 10 है। 10 में एक जोड़ा कितना हो गया 11 हो गया। 10 में एक जोड़ा कितना हो गया 11 हो गया। कितनी बार लिखेंगे भाई 3 बार लिखेंगे दोस्त। कितनी बार लिखेंगे भाई 3 बार लिखेंगे भाई। 3 बार क्यों लिखेंगे मित्रों? 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3 साल दिया हुआ था। 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3 साल दिया हुआ था। ये रेशियो किसका आ जाएगा प्रिंसिपल टू अमाउंट का। ये किसका रेशियो आ जाएगा भाई प्रिंसिपल टू अमाउंट का। इनकी क्या करेंगे गुणा करेंगे बच्चे। इनकी क्या करेंगे भाई गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि गुणा करने पर सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाता है। गुणा क्यों करेंगे दोस्त? क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाता है। जैसे ये पिछले साल आया था 2017 में SI में आया हुआ था। 3 बार गुणा किया 1000 और यहाँ पे 1331। सही बात है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 1000 रुपये दूंगा भाई, अगर मैं 1000 रुपये दूंगा तो 3 साल के बाद आपसे 1331 रुपये वापिस लूंगा। अगर मैं आपको 1000 रुपये दूंगा तो 3 साल के बाद आपसे वापिस 1331 रुपये लूंगा। रियल में आपसे वापिस कितने रुपए लिए 1331 रुपये वापिस लिए। 1331 वैल्यू किसकी अमाउंट की, 1331 वैल्यू किसकी अमाउंट की। 3 साल के बाद एक राशि इतना हो गई, इसका मतलब अमाउंट है भाई। 3 साल के बाद एक राशि इतना हो गई, इसका मतलब क्या है दोस्त ये अमाउंट है। तो बताओ 1331 वैल्यू किसकी दोस्त 1331 की चाहिए किसकी प्रिंसिपल। तो गुणा में 1000, गुणा में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। कैंसिल कैंसर। बहुत गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे। ये लेवल आया हुआ था। कोई लेवल है क्या आपके लिए? तुरंत कर देंगे ना भाई। हाँ शाबाश गजब, बहुत ही गजब, बिल्कुल कर देंगे ना तुरंत। 1331 वैल्यू किसकी 1331 की चाहिए किसकी 1000 की। तुरंत उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है ना, तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है सेम है तो सारे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। CI का मतलब फिर सुनते रहना। CI का मतलब होता है दोस्त रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट। CI का मतलब होता है रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। सबकी आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा काउंटिंग खराब करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे। हाँ बिल्कुल बच्चे। हाँ हिंदी में भी, हाँ अगला क्वेश्चन हिंदी में लिख देंगे। हाँ बिल्कुल बच्चे। नहीं ये चपड़ासी मैंने आपको सोच लिया, मैंने एक सॉल्यूशन सोच लिया है। देखो भाई मैं जो पढ़ाऊंगा ना दोस्त यार ऐसा तो होता नहीं कि मेरे बहुत तेज तो मैं पढ़ा नहीं सकता। जैसे जैसे मतलब बच्चों के अनुसार मैं चल नहीं सकता। अभी सही बताऊं तो सॉरी, मैं बच्चों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मैं आधा टॉपिक बांट लूंगा, आधा टॉपिक मैथ में ही पढ़ाऊंगा, आधा टॉपिक दूसरे टीचर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उस मैं बोलूंगा दूसरे टीचर को भी थोड़ा आप तेज तेज कर देना ताकि बच्चों का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। भाई मैं आपके दरोगा बनने में कोई रिस्क नहीं ले सकता। सही बात है ना। मैं आपके दरोगा बनने में कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं स्लो स्लो पढ़ाता रहूंगा। एक और टीचर है उनको बोलूंगा भाई आप थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराओ ताकि ये बच्चे दरोगा से चूक ना जाए, ठीक है ना। आपके दरोगा बनने से मैं कसर नहीं, मैं चपड़ासी नहीं बनने दूंगा आपको, ये तो कन्फर्म है। चपड़ासी तो नहीं बनने दूंगा, बनवाऊंगा तो दरोगा ही, ठीक है। उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े, ठीक है भाई। चलिए आपको जल्दी से जवाब देना है बच्चे। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो लिखिए। 10,000 रुपए की एक राशि, हाँ 10,000 रुपए की एक राशि, 10,000 रुपए की एक राशि, 10,000 रुपए की एक राशि कितने साल में बच्चे लिखिए 10,000 रुपए की एक राशि। हाँ बिल्कुल 10,000 रुपए की एक राशि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद 10,000 रुपए की एक राशि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी? ये लो हिंदी में भाई, कितना हो जाएगी अगर ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक,
20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से है, चक्रवृद्धि दर से है। सारे इंस्पेक्टर जल्दी से जवाब दो बच्चे, सारे इंस्पेक्टर जल्दी से जवाब दो। हाँ जल्दी से जवाब दो, शाबाश। सारे कितना उत्तर आ रहा है? 10,000 रुपए की एक राशि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से है? तो पिछले साल 2017 में क्वेश्चन आया था। बिल्कुल बच्चे, देखिए जल्दी से बताइए। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। 17,280, गजब का उत्तर भाई। हाँ बिल्कुल 17,280, बिल्कुल 17,280, बिल्कुल मेरी वजह से आपने पेड कोर्स लिया है। बिल्कुल बच्चे, ये चीज मेरे को भली बातें ध्यान है और बिल्कुल इस चीज का ज्ञान है। निश्चय बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भली बातें जानता हूं बच्चे। बहुत गजब का उत्तर 17,280, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल 17,280। एक तरफा जवाब चल रहा है। ये चीज है ना, ये खुशी दे देती है मेरे को। चाहे मैं कितना निराश हो जाऊं बच्चे, मैं कितना भी कमजोर क्यों ना पड़ जाऊं, कितना भी निराश क्यों ना हो जाऊं, जब आपका एक तरफा जवाब चलता है ना भाई, हाँ जब आपका एक तरफा जवाब चलता है ना, तो मतलब क्या बताऊं मैं, क्या फील करता हूं, बिल्कुल मजा आ जाता है। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल जल्दी से बताइए। सीआई, जैसे आप चक्रवर्ती देखेंगे, जैसे ही चक्रवर्ती नाम देखेंगे, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी जरूर पढ़ना बच्चे। कई बार क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ये बार बार जो बोलते हैं ना हिंदी मीडियम, कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में अलग होगा, हिंदी में अलग होगी, रकम में गलती हो जाती है। 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ने की भी आदत डालो भाई। ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ना, एक बार इंग्लिश पे जरूर नजर जानी चाहिए। याद रखना, पेपर में मेरी बात भूल मत जाना आप। जल्दी बताओ, 20% हमेशा रेट को तोड़ेंगे। 20% को ब्रेक किया कितना आएगा? 1/5। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ा करो बच्चे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जरूर है, रकम पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश में, वरना मार खा जाओगे आप 2-3 क्वेश्चनों में। 20% को ब्रेक किया कितना आएगा? 1/5 आएगा। 20% को ब्रेक किया कितना आएगा? 1/5 आएगा, क्योंकि 20/100 ऊपर वाला ब्याज है भाई, ऊपर वाला इंटरेस्ट है, ब्याज है, और नीचे वाला प्रिंसिपल है दोस्त, मूलधन है। आप 5 को उठाएंगे, 5 ऊपर वाला एक जोड़ा दोस्त कितना हो गया? 6। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितना आ गया? 5 से 6, 5 से 6। जल्दी बताओ कितनी बार लिखूंगा? साल देखो कितने दोस्त, 3 साल। कितने साल है भाई? 3 साल, तो 3 बार लिखेंगे। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 3 बार लिखा। 3 बार क्यों लिखा भाई? क्योंकि 3 वर्ष है। अगर 2 वर्ष होते तो 2 बार लिखते, अगर 2 वर्ष होते दोस्त तो 2 बार लिखते, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 7 साल होते, 8 साल होते, ऐसे नहीं होगा बच्चे। काउंटिंग आपसे इतनी बड़ी करवाना कोई नहीं चाहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। तो जैसे आप इनकी गुणा करेंगे, 5 का क्यूब कितना आएगा बच्चे? 125 आएगा, और 6 का क्यूब कितना आएगा? 216 आएगा। सही बात है ना? अब मेरे को ये बताओ, पेपर ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। कोई आपसे पूछे 125 और 216 क्या है बच्चे? ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात है 3 वर्ष के लिए। सही बात है ना? रियल में बताओ बच्चे, 10,000 क्या है? 10,000 प्रिंसिपल है, मूलधन है। 10,000 अगर प्रिंसिपल है, मूलधन है, नीचे क्या आएगा? 125 आएगा, गुणा में क्या आएगा? 216 आएगा। कई बच्चों के दिमाग में कि आसान क्वेश्चन चल रही है वो, मैं बच्चे कोई आसान उसना कोई चक्कर नहीं है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। आपको आने लग जाते तो आसान जरूर लगेगा, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये 2017 में आए हुए क्वेश्चन है भाई, 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का जवाब चल रहा है। 17,000, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल मैं ही रहूंगा, चिंता ना करें। तो बच्चे बताओ सारे। हाँ, अब काउंटिंग नहीं करना है भाई, पेपर में काउंटिंग ना करनी पड़े, ऑप्शन पे काम करना है दोस्त, ठीक है ना? आज इनके टाइपिंग वाले जो वो टाइप नहीं कर पाए, वरना मैं क्वेश्चन लगाए रखता। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा कम क्वेश्चन होने के लिए इसलिए माफी चाहते हैं, क्योंकि वो टाइप वाले नहीं। अगर ये टाइपिंग वाले बीच में क्वेश्चन आ गए मेरे पास, शायद व्हाट्सएप आए ना मैडम? नहीं आया। तो बच्चे एक कैंसिल करो, देखो 25 पे कैंसिल हो गया। 25 5 125, 25 4 100, 400, फिर कितना हो गया? 80। अब सुनो बच्चे, गुणा सारी नहीं करनी, 0, 8 गुणा 6 48,
4 कैरी किया, 8 और 4 12, 1 8 2 16, 17,280, 17,280 बिल्कुल सही है, 17,280 इज राइट आंसर। बट आपको पेपर में पूरी गुणा नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मैं 4 ऑप्शन जो दिए होंगे ना बच्चे, कई बार ऐसा हो सकता है काउंटिंग खराब करने के लिए आपको पूरी गुणा नहीं करनी। मैं बताऊंगा अगले में 4 क्वेश्चन ऑप्शन लिखूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल। हाँ, अब ये आप बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, अब आप मेरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, लठ मार के खुश करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। तो बताओ 125 से 216, आप बस एक ही बात ध्यान रखना, 125 प्रिंसिपल है भाई, 216 अमाउंट है, और इनके बीच का जो अंतर है वो ब्याज है। पेपर वाला कुछ भी दे दे, पेपर वाला कुछ भी दे दे, या तो प्रिंसिपल देगा या इंटरेस्ट देगा या अमाउंट देगा, बिल्कुल पेपर वाला कुछ भी दे दे। हाँ, आपको या तो प्रिंसिपल देगा या इंटरेस्ट देगा या अमाउंट देगा, पेपर वाला कुछ भी दे दे, हम नहीं अटकेंगे। कंडीशन ये कि रेट दी होनी चाहिए भाई, अगर रेट ना दी जाए वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, चिंता ना करें, वो इससे भी तेज कराएंगे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर रेट ना दी होती तो इससे भी ज्यादा तेज तरीके से करते। अच्छा, कई बार ऐसा होता है दोस्त, कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग साल की अलग अलग रेट दे देता है, कई बार ऐसा होगा भाई कि अलग अलग साल की अलग अलग रेट दे देता है। अगर मैं आपको बोलता हूं एक राशि, प्रिंसिपल ऐसे लिख देता हूं बच्चे, मूलधन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाते, एक राशि है 2.5 लाख रुपए, एक राशि है 2.5 लाख रुपए की। अगर एक राशि कितनी है बच्चे, 2.5 लाख रुपए की राशि है और 3 वर्ष के लिए मैंने दी, हां बिल्कुल 3 वर्ष के लिए मैंने दी, बिल्कुल सुनो भाई, 3 अलग अलग रेट है 3 साल के लिए। फर्स्ट ईयर बच्चे पहली साल के लिए अलग रेट है, दूसरी साल के लिए अलग है, तीसरी साल के लिए अलग है। मैं बोला भी पहली साल के लिए रेट है दोस्त 4% पर एनम, 4% पर एनम, दूसरी साल के लिए रेट है 5% पर एनम, और तीसरी साल के लिए रेट है भाई 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो ये बताइए 3 ऑन सीआई चक्रवर्ती दर, कैसे ऑन सीआई चक्रवर्ती दर से फाइंड अमाउंट, बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा। ऑप्शन सुनो बच्चे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन सुनो आपके लिए क्या क्या है। बिल्कुल, पहला जो ऑप्शन है 3,25,600, पहला जो ऑप्शन है 3,25,600, पूरी काउंटिंग नहीं करनी, ध्यान रखना, पूरी काउंटिंग के चक्कर में मत पड़ जाना आप। दूसरा ऑप्शन है 2,56,590, 2,56,590। तीसरा जो ऑप्शन है बच्चे वो है, हाँ तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 2,89,380, 2,89,380। चौथा जो ऑप्शन है वो 3,56,500। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ बच्चे। 2.5 लाख रुपए की एक राशि है बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। बैच ज्वाइन किया बच्चे, मैं जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं मैं। हाँ, अब मेरे को क्या बताओ बच्चे, हाँ अभी आ रहे हैं सब, बिल्कुल। अब सुनो बच्चे, पहले साल ब्याज की रेट है 4%, दूसरे साल ब्याज की रेट है 5%, और तीसरे साल है बच्चे 6%। जल्दी बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल बाद। ये ऑप्शन है, पूरी काउंटिंग मत करनी, गुणा नहीं लग जाना बच्चे। 2,89,380, 2,89,380, 2,89,380, बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन है बच्चे ए, ये ए ऑप्शन है भाई, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं पूरी काउंटिंग नहीं करनी है, पूरी काउंटिंग नहीं करनी है, बहुत बढ़िया, पूरी काउंटिंग नहीं करनी है बच्चे, बहुत बढ़िया। बच्चों का जवाब आ रहा है, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं समझता हूं आपकी भावनाएं, चिंता ना करें। 1/5 कैसे है बच्चे, 20% को ब्रेक किया होगा दोस्त। 20% का मतलब बच्चे, 20% का मतलब होता है भाई 20/100, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, तो 1/5 बनेगा, रेट को तोड़ेंगे तब बच्चे, रेट को तोड़ेंगे ना। 20% का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सी, शाबाश, गजब का सी भाई। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, 1/5, बिल्कुल बच्चे 1/5, ठीक है। अब ये सोचिए 4% का मतलब, अभी मैं आपसे 4% का मीनिंग पूछ रहा हूं यार। 4% का मतलब होता है 4/100 यानी 1/25। मैं काउंटिंग खराब करवाने के लिए क्वेश्चन लिखा था। 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20,
जल्दी बताओ, 6% का मतलब होता है 6/100 यानी 3/50। ये काउंटिंग खराब करने के लिए सबको पता ही, ऊपर वाला ब्याज है नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला ब्याज नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला ब्याज नीचे वाला प्रिंसिपल। ब्याज क्यों ऊपर वाला, जल्दी बताओ बच्चे, ऊपर वाला ब्याज क्यों है भाई? ऊपर वाला ब्याज इसलिए है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट है। नीचे वाला प्रिंसिपल क्यों है दोस्तों? क्योंकि ब्याज प्रिंसिपल पर लगता है, ब्याज प्रिंसिपल पर लगता है। सही बात है ना? जल्दी बताइए, प्रिंसिपल टू अमाउंट। जैसे ही मैं आपको नाम पूछूं, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है भाई, चक्रवर्ती ब्याज आता है, तो आपको एक ही ना हाँ भरनी है, एक ही हाँ भरनी की रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करेंगे इस बात पर, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, इस बात पर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे भाई। जल्दी बताइए, 25 रुपए प्रिंसिपल है और 1 रुपए ऊपर वाला ब्याज है, तो 25 में 1 जोड़ा 26। ऐसे बताओ, यहाँ पे 20 रुपए प्रिंसिपल है और ऊपर वाला, हमेशा बेस को उठाएंगे डिवाइड वाले पार्ट को, 20 ऊपर वाला 1 जोड़ा तो 21, हमेशा ऊपर वाला ब्याज जुड़ेगा। यहाँ प्रिंसिपल कितना है बच्चे? 50, और 50 में ऊपर 3 जोड़ा तो 53। सहमत है ना सारे? इनकी गुणा करनी है, गुणा मत करना, टाइम वेस्ट मत करना बच्चे, इनकी गुणा मत करनी, वैसे लॉजिक गुणा ही करनी है, आपको इन सब की गुणा करनी है ताकि सक्सेसिव केस डील हो जाए। मैं ये चाहता हूं आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, आप ऑप्शन का आनंद उठाएं। ऑप्शन में देखें, पेपर वाला चाहेगा कि आप पागलों की तरह गुणा करते रहें, टाइम वेस्ट करो, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आपके ना हो पाए, ठीक है ना, दरोगा ना बन पाओ, चपड़ासी तक रह जाओ, बट आपको ऐसा करना नहीं है भाई, आपको ऐसा करना नहीं है। जल्दी बताओ, 2,50,000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल की। 2,50,000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल की। नीचे क्या आएगा? ये गुणा ये आएगी ना, सीधा लिख दूं भाई, 25 गुणा में 20 गुणा में 50, सीधे नीचे लिख दूं। सोच के देखिए, अगर आप इनकी गुणा करते टाइम लगता ना, वैल्यू किसकी चाहिए? गुणा में क्या कर दूं बोलो भाई? वैल्यू किसकी चाहिए भाई? गुणा में क्या कर दूं बोलो? गुणा में कर देता हूं 26 गुणा में 21 और गुणा में 53। ये लो 26, 21 और 53। अब ये बताओ बच्चे, कैंसिल करना बताता हूं मैं, जीरो कितनी बताओ? 1 2 0 और 5 गुणा में 2 10, 3 0, 3 0 काट दूं बच्चे, 1 2 3 0 काट दी भाई। 25 एकम 25 कितना? 10 आ गया ना, ये लो 10 आ गया। इसका मतलब लास्ट में 1 0 आएगी। लास्ट में कितनी जीरो आएगी? 1 0 आएगी भाई। लास्ट में जीरो कितनी आएगी बच्चा? 1 0 आएगी। जल्दी बताओ, इसके लास्ट में 2 0, ये ऑप्शन काटा मार दो भाई। इसके लास्ट में 1 0, इसके लास्ट में 1 0, इसके 2 0 काटा मारो जल्दी। हाँ, पूरी गुणा नहीं करनी, पूरी गुणा नहीं करनी, 1 0 आएगी लास्ट में। आगे गुणा करो, 6 गुणा में 1 6, 6 गुणा में 3 18, लास्ट में 8 आएगा, 1 0 के बाद 8 आएगा, 1 0 फिर 8 आएगा। जल्दी बोलो, लास्ट में 80 किसमें? यहां पे 90, ये भी नहीं आएगा, यहां पे 80 टिक मारो। सी इज राइट आंसर। गजब का उत्तर भाई, सी इज राइट आंसर। पागलों की तरह पूरी काउंटिंग नहीं करनी। मैं नहीं चाहता आप दरोगा से चपरासी तक आ जाएं, सही बात है ना? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, पूरी काउंटिंग नहीं करनी। जल्दी बताओ बच्चे, 4% को ब्रेक किया, 4% को ब्रेक किया, 4% का मतलब होता है 1/25। 5% को ब्रेक किया, 5% का मतलब होता है दोस्त 1/20 होता है ना भाई, 5/100, 1/20 होता है दोस्त, याद रखना। 6% का मतलब क्या होता है? 6/100 यानी 3/50। ऊपर वाला ब्याज है भाई, ऊपर वाला इंटरेस्ट है और नीचे वाला प्रिंसिपल है, मूलधन है। ऊपर वाला इंटरेस्ट ब्याज है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, मूलधन है। ऊपर वाला इंटरेस्ट ब्याज है और नीचे वाला प्रिंसिपल है, मूलधन है। अलग अलग रेट थी, सबको पता है। हाँ, सब दोस्तों को पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब भाई। सबसे डिवाइड वाला पार्ट उठाओ, 25 20 और 50, ऊपर वाला जोड़ेंगे। पूरी काउंटिंग नहीं करेंगे दोस्त, पूरी काउंटिंग नहीं करेंगे भाई, पूरी काउंटिंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल मान ली बात आपकी। दरोगा से, याद रखना, दरोगा से चपरासी नहीं बनना, नहीं बनना तो नहीं बनना, बिल्कुल। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े चाहिए। ये बात बताओ बच्चे, अब सुनो, अब सुनो भाई, धुआं उठा दिया कुछ, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब सुनो बच्चे सारे दोस्त ध्यान से, अगर पेपर वाला रेट दे दे, रेट देने के बाद प्रिंसिपल दे दे, सुनना ध्यान से एक बार, 2 मिनट सुनना पड़ेगा चुपचाप। रेट देने के बाद, हाँ, रेट देने के बाद, रेट देने के बाद, रेट देने के बाद पेपर वाला चाहे प्रिंसिपल दे दे, चाहे इंटरेस्ट दे दे या अमाउंट दे दे, तुरंत एक ही बात, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी।
तुरंत एक ही बात, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, एक बात तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा एक बात, तो एक बात का जवाब दे दो बच्चे, अगर रेट 25%, सुन लेना ध्यान से, अगर रेट 25% है, अगर रेट 25% है तो 1/4 आएगा, आएगा? हाँ भाई आएगा। क्यों आएगा भाई? 25/100 1/4। मैं हर उस बच्चे को सोचता हूं यार, जो बच्चा आज जुड़ा, बेचारा जो बच्चा आज जुड़ा हुआ है, उसको ये भी नहीं पता भी 4 कहां से आया, मैं उसको बताने की भी कोशिश करता हूं। उसका भी इंस्पेक्टर बनने का हक है दोस्त, ठीक है ना, उसका भी हक है, ध्यान रखना। इसलिए आप यार मेरी भावनाएं समझा करो। 25/100, 25/100 इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 25 से कम 25, 25 4 100। मैं चाहता हूं हर बच्चे को समझ आए, ठीक है। 1/4, कोई बच्चा छूटे ना, बहुत वैकेंसी यार, 9,000 है, सबको सिलेक्ट होना, आपको सबको सिलेक्ट होना है। जल्दी बताइए, आप हमेशा प्रिंसिपल को उठाएंगे, नीचे वाला प्रिंसिपल है, मूलधन है, ऊपर वाला इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है भाई, ब्याज है। आप 4 को उठाएंगे, ऊपर वाला एक जोड़ेंगे, 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। अगर 3 साल है तो फिर 4 से 5 हो गया, ये 64 हो गया भाई, ये 125 हो गया। गुणा क्यों करेंगे? सक्सेसिव केस। गुणा क्यों करेंगे दोस्त? सक्सेसिव केस। क्यों भाई? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। गुणा इसलिए करेंगे सक्सेसिव केस, क्यों बच्चे? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर मैं प्रिंसिपल दे दूं, अगर मैं कहूं प्रिंसिपल 1 लाख है तो दोस्त नीचे क्या आएगा भाई? अगर प्रिंसिपल 1 लाख है तो नीचे 64 आएगा। बताओ, अमाउंट तो गुणा में 125। अगर मैं कहूं भाई अगर मैं कहूं बच्चे, अगर मैं कहूं 1 लाख अमाउंट है, अगर 1 लाख अमाउंट मिश्र धन है तो नीचे क्या आएगा? 125। बताओ, प्रिंसिपल तो गुणा में 64। और अगर मैं कहूं 1 लाख इंटरेस्ट है, ब्याज है, अगर मैं कहूं 1 लाख इंटरेस्ट है, ब्याज है, तो नीचे क्या आएगा? 61, इनका अंतर 61। बताओ, प्रिंसिपल तो गुणा में 64। सहमत होना सारे? यहां पे प्रिंसिपल 100 नहीं मान रहे, याद रखना, कभी 100 कर दो उस एसआई के चक्कर में, सिंपल इंटरेस्ट के चक्कर में 100 मत कर देना। प्रिंसिपल कितना है भाई? 64 है, प्रिंसिपल 64 है, अमाउंट 125 है, और अंतर 61 क्या है? ब्याज है। कुछ भी दे दे पेपर वाला, कुछ भी एक चीज दे दे भाई, या तो प्रिंसिपल दे दें, हाँ बिल्कुल यूपीएससी पर गजब भाई, बिल्कुल करेंगे, शामिल करेंगे बच्चे। बफरिंग में हम थोड़ी सी आवाज देखना। अगर प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल दे दे, इंटरेस्ट दे दे, अमाउंट दे दे, बिल्कुल 1 नंबर के तैयार हो गए आप, बिल्कुल 1 नंबर के तैयार हो गए। प्रिंसिपल दे दे, इंटरेस्ट दे दे, अमाउंट दे दे, हम दरोगा बनने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल, चपरासी के लिए नहीं भाई, दरोगा के लिए, बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अब उलझाते हैं आपको। जरूरी थोड़ी है बच्चे कि साल जो है वो 2 साल हो, परफेक्ट ईयर हो, 3 साल हो, जरूरी तो नहीं है ना बच्चे। अगर ये परफेक्ट ईयर ना हो, अब आते हैं अगली लाजवाब चीज पर, अगर ये परफेक्ट ईयर ना हो, 1.5 साल हो, 2.5 साल हो, 2.25 साल हो, अब क्या करेंगे? अब हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, मैं क्वेश्चन तो उसका नहीं करा पाऊंगा भाई, माफी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर बच्चे, हाँ अगर ईयर परफेक्ट ना हो, अगर ईयर परफेक्ट ना हो, वो कंसेप्ट आज सिखा देते हैं, अगले बार तुरंत आप सीट रखेंगे, तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे, मजा आ जाएगा। स्टार्टिंग में आते आज जो बच्चे नाराज थे ना कि सर आधा घंटा में एक क्वेश्चन कराया, कल आते ही चीज तो समझा दी है, ये वाला टाइप के कम से कम 15-20 क्वेश्चन लगाएगा, उनको एक बार वो फील करवा देंगे भाई हाँ कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि उनको नहीं पता चीजें सही चल रही है, बट फिर भी उनको थोड़ा सा एहसास करवा देंगे, ठीक है, एहसास करवा देंगे। हाँ बाकी क्या करना है, कैसे करना है आपके लिए, वो मैंने सोच लिया है, ठीक है। अगर बच्चे टाइम परफेक्ट ना हो दोस्त, अगर 2.5 वर्ष है, ये बताइए, अगर ईयर पूरे परफेक्ट ना हो, अगर 2.5 वर्ष है, परफेक्ट ईयर ना हो दोस्त, 2.5 वर्ष है, अगर 2.5 वर्ष है, हमें रेट से मतलब है दोस्त, हमें मतलब है रेट से भाई, रेट है 20%, अगर रेट है 20%, सारे बच्चों को पता है, रेट को ब्रेक करो 1/5, सारे यहां भरो। अगर रेट को तोड़ेंगे, सारे बच्चे यहां भरो, अगर आप 20% को तोड़ेंगे 1/5 बनेगा ना, तो 2 साल तक तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 साल तो पूर्ण है, उसके तो उस तक यार, ये बीच में बार बार आ, जैसे आप कमेंट आ रहे हैं ऐसे बार बार आ रहा है, 2 साल तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 5 से 6 और 5 से 6। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, प्रिंसिपल टू अमाउंट कितना आ गया? 5 से 6 आ गया, कितने साल का? 5 से 6 एक बार लिखा, वो 1 साल का हो गया, अगली बार 5 से 6 लिखा तो ये 2 साल का हो गया। करना कितने साल का भाई? 2.5 साल का। कितने साल करना है? 2.5 साल का। तो अब आधा साल कैसे करें? इसको आधे से गुणा कर दो, इसको आधे से गुणा कर दो, तो जल्दी बताओ 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये पूरे साल का है। 1/5 कितने साल का है? 1/5 पूरे साल का है। आधे साल का कितना हो जाएगा? 1/2 कर देंगे। या एक काम करो, 20% पर एनम की पूरे साल का है। सारे बच्चे वैसे दिमाग लगाओ, या एक और तरीका सोचो, 20% पर एनम तो पूरे साल का है, आधे साल का तो आधा हो जाएगा यार। पूरे साल का अगर ब्याज 20 है तो आधे साल का 10 बनेगा ना हमरो। बताओ भाई, पूरे साल का ब्याज अगर 20 है तो आधे साल का 10 बनेगा। 10% पर हाफ ईयर बनेगा ना, पर हाफ ईयर। और 10% का मीनिंग क्या होता है? 1/10, फिर वो 10 से 11 आ जाएगा, फिर वो 10 से 11 आ जाएगा ना। अगर 2 तरीके आपके पास, 2 लाजवाब तरीके बच्चे आपके पास,
बिल्कुल। हाँ 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 यार, जब मैं महीने कराता हूं तो दिन नहीं कराऊंगा क्या? जब मैं महीनों वाली बात बता रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है मैं दिन वाली बात नहीं बताऊंगा? और सोच के देखिए, जब मैं दिल वाली बात बता दूंगा, मतलब अगर मैं दिन वाली बात बता दूंगा कि आपको दिन वाली बात पूछने लायक छोड़ दूंगा? सोच के देखिए, सुन तो लो, एक बार सुन तो लो आप ध्यान से। अगर पेपर वाला बोलता है 1/5 तो पूरे वर्ष का है, आधे साल का तो आधा कर देंगे 1/2। अगर आधा साल ना होता, अगर पेपर, ये गुणा कर देंगे, आगे तो कर देंगे ना बच्चे, गुणा हो जाएगी। अगर पेपर वाला बोलता नहीं भाई 2 वर्ष 2 ईयर्स, अगर पेपर वाला बोलता 2 वर्ष और 4 महीने, ये तो पूरी कर लो एक बार, ये बात तो सीख लो। अगर 2 वर्ष और 4 महीने होते तो भाई 2 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, 2 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 5 से 6 5 से 6 2 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 महीने को कन्वर्ट करो इनटू ईयर, 4 महीने को 4 महीने को कन्वर्ट करो, हां 4 महीने को कन्वर्ट करो इनटू ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 4/12, कितना हो जाएगा 4/12, यानी 1/3। किससे गुणा कर देंगे 1/3 से। सारे बच्चे बताओ, अगर हम 1/3 से गुणा करेंगे बच्चे, अगर हम 1/3 से गुणा करेंगे बच्चे, बताओ 1/3 से अगर हम गुणा करेंगे, बोलो 1/3 से, 1/5 तो था ही 20% का, मतलब 1/3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/15, और क्या हो जाएगा बोलो 15 से 16, बोलो बच्चे कितना हो जाएगा 15 से 16। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, आप इनकी गुणा कर देंगे। सीआई का मतलब एक ही है भाई, सीआई का मतलब एक ही है, सीआई का मतलब एक ही है, प्रिंसिपल टू अमाउंट। बोलो भाई, सीआई का मतलब एक ही है, प्रिंसिपल टू, हाँ 12 से भाग, गजब गजब, 1/3 आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल मजा आ गया भाई, बिल्कुल समझ गए यार आप। अगर 5 महीने होते, अगर पेपर वाला बोलता नहीं सर टाइम जो है, महीनों वाला कंसेप्ट तो क्लियर कर लो यार अच्छी तरह, महीनों वाला तो कर लो, फिर दिन वाले की बारी आएगी, महीनों वाला तो कर लो। अगर पेपर वाला बोलता भाई, अगर पेपर वाला बोलता भाई रेट तो 20% पर एनम है, टाइम कितना सुनो दोस्तों, अगर पेपर वाला बोलता टाइम है 5 वर्ष 5 ईयर्स, 5 वर्ष और 5 महीने, अगर पेपर वाला बोलता 5 वर्ष और 5, देखो 2 वर्ष, सॉरी यार 2 वर्ष और 5 महीने, 5 वर्ष तो बहुत टाइम लग जाता। अगर पेपर वाला बोलता टाइम है 2 वर्ष और 5 महीने, 2 वर्ष में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेट पर एनम है, ये रेट क्या है बच्चे पर एनम है, तो 20% का मतलब 1/5, 5 से 6, ये 1 साल का। 1 साल का क्यों है दोस्त, क्योंकि रेट पर एनम है। अगर ये रेट पर हाफ ईयर होते ना भाई तो ये 6 महीने का होता है, याद रखना। अगर ये रेट पर क्वार्टर होती ना तो ये सिर्फ 3 महीने का होता है। ये आगे कराएंगे, आगे तो बहुत सारी बातें हैं, चिंता ना करें, बट मैं आपको ऐसे आदि कर दूंगा, रकम में लिखा है, रकम को पढ़ो, उसी में उत्तर है। हाँ पार्टी निकल जाएगी बच्चे, वो है ना, क्या बताऊं मैं आपको, सिखाने का जो मेरे अंदर जो चीज है ना, मतलब एक टीचिंग भी एक वो होती है, क्या होती है बताऊंगा बाद में। हाँ तो 5 से 6, 5 से 6 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब 2 बार क्यों आया, 2 बार इसलिए आया क्योंकि 2 साल है। 2 बार क्यों आया, क्योंकि 2 साल है। अब इस 5 महीने का क्या करेंगे, 5 महीने का हमें तो चलेगा नहीं भाई, क्यों, क्योंकि वो तो ईयरली है। बच्चे रेट क्या है बोलो, ईयरली, जल्दी बोलो रेट क्या है बोलो, ईयरली है, तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं मेरे पास 3 रुपए हैं, उस दूसरे बंदे के पास 250 पैसे हैं, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, कब तक, जब तक सेम ना बना दें। मेरे पास 3 रुपए हैं और दूसरे बंदे के पास 250 पैसे हैं, तो हम दोनों का कंपेयर हो ही नहीं सकता। या दोनों को सेम करो, या तो ईयर बनाओ या मंथ बनाओ, मतलब कहने का मतलब या तो रुपए बनाओ या पैसे बनाओ। यहां बताओ, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया, जैसे आपके कमेंट आते हैं। हाँ ये बताइए, तो ये ईयरली है, तो 5 महीने की ईयर बनाओ भाई। अरे ईयर कैसे बनता है, 5/12, सबको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5/12, क्वेश्चन खत्म। 1/5 को किससे गुणा कर देंगे, 5/12 से, 5 से 5 कट के 1/12 आ गया। जल्दी बताओ, 12 से 13, 12 में 1 जुड़ा 13, बोलो बनेगी नहीं बनी बात, बोलो बच्चे बनेगी नहीं बनी बात, अरे बोलो सारे, बनेगी नहीं, हाँ बनेगी नहीं बनी बात बच्चे, अरे बन गई ना, शाबाश। 25 से 37 कहां से लिख दिया ये संतोष कुमार यादव, ये क्या लिख दिया, 25 से 37 कैसे आएगा बच्चे, 5 से 5 कट जाएगा ना भाई, 1/12, तो 12 से 13 बन जाएगा ना। हाँ टीचिंग एक आर्ट है, बिल्कुल, ये दिल की बात जान ली आपने, बिल्कुल बच्चे, टीचिंग एक आर्ट है।
बिल्कुल। अब मेरे को बताओ बच्चे, अगर दिन होते, अगर पेपर वाला बोल देता, अगर पेपर वाला बोल देता, बस लास्ट बात सुन लो आज की अंतिम बात सुन लो बच्चे, आज की अंतिम बात सुन लो चुपचाप, आज की अंतिम बात सुनो, अंतिम बात सुनो, अंतिम बात सुनो भाई आज की। अगर पेपर वाला बोलता टाइम है 2, अगली बार इसके क्वेश्चन कराऊंगा। अगर पेपर वाला बोलता टाइम है 2 साल, 2 ईयर्स और 73 दिन, 73 डेज। अगर पेपर वाला बोलता कि टाइम है भाई 2 साल और 73 दिन, दिन आएंगे तो पक्का 73 ही होंगे, चिंता ना करना, कन्फर्म 73 होंगे, कन्फर्म 73 होंगे, वरना काउंटिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर पेपर में डेज वाला आएगा तो कन्फर्म 73 आएगा, क्योंकि वरना काउंटिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। 2 साल तो पूरे भाई, 1/5 तो सोचो ही मत, 5 से 6, 5 से 6, इस 2 साल की तो कहानी हुई खत्म, 2 साल की तो हुई खत्म। आगे बताओ बच्चे, 73 दिन है और ये रेट ईयरली है, बात बनी नहीं, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करो। क्या आपको 73 दिन को ईयर में कन्वर्ट करना नहीं आता? क्या आपको 73 दिन को ईयर में कन्वर्ट नहीं करना आता? एक साल में 365 दिन होते हैं भाई, ये मत सोचना लीप ईयर वगैरह के चक्कर मत पड़ जाना आप। 73/365, 73/365, तो बताओ कितना आएगा? 1/5। सही बात है ना, गुणा में 1/5 कर देंगे बच्चे, गुणा में 1/5 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25 से 26। उम्मीद है चीज समझ आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी में जाते हैं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सभी दोस्त जी जान लगा के पढ़ते रहो बच्चे। इस साल आपको क्या बनना है? इस साल आपको दरोगा जरूर बनना है। इसके लिए जो प्रयास हमारे से होंगे मैं उस पर खरा उतरूंगा और आपके प्रयास में, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू।